जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप पढ़ रहे होंगे और जीवन का मौज ले रहे होंगे। तो बताइए भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रेलवे फाउंडेशन बैच, जो टोटल 75 क्लासेस में हमारी क्या होगी, कंप्लीट मैथ हो जाएगी। ठीक है, यानी मैथ्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और आज उसी के सिलसिले में हम लोग डिस्काउंट क्लास 2 कर रहे हैं कि मैंने बोला था कि डिस्काउंट की 2 क्लासेस आएंगी। पहली क्लासेस हमारे चैनल पर डल गई है और दूसरी आज है। यानी टोटल हम 50 क्वेश्चनों के साथ पूरा डिस्काउंट को कंप्लीट कर लेंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ इतना सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर जो चैनल पे इस नए हैं उसको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हर जगह पे शेयर करना है। ठीक है भाई, बाकी एक और चीज़ बताने वाला था और ये था हमारा ये आज का, जो आप लोगों का प्यार देख के भाई साहब तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि हमारा जो चैनल है 1 लाख हो गया है। यानी फाइनली 100 के सब्सक्राइबर हो गए हैं और इतना कम समय में भाई साहब आप लोगों का जो प्यार देखने को मिला, मज़ा आ गया। मतलब लग रहा है कि हाँ, वाकई में जो यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है उससे काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सुधर रही है, काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारी आगे जा रही है। ऐसे ही भाई साहब प्यार बनाती रहिए और ये बहुत ही जल्दी 1 मिलियन होगा। ये आप सभी का जैसा प्यार देखने को लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस प्यार को हम कम नहीं होने देंगे। जैसा आपका सपोर्ट रह रहा है ऐसा सपोर्ट आपका भाई की भी तरफ से रहेगा। हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो पेड हम लोग करेंगे, सारे चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस कोरम किया जाएगा कि बस आप बैच चालू कर दिए, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, एग्जाम से कोई रिलेशन ही नहीं है, कुछ भी दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाएगी, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, 100 के सेलिब्रेशन, बहुत सारे गिफ्ट। जब इस पर क्लिक करिएगा ना भाई, तो ये खुल के आएगा। और देखिए कब का इवेंट लगा है, तो 5 जनवरी को लगा है। तो 5 जनवरी को आपको आना है कितने बजे, तो 5 बजे आना है। कहाँ है, तो AR पब्लिकेशन के हमारे यूट्यूब चैनल पे। 5 जनवरी को भाई साहब 5 बजे लिख लीजिए, आपके सामने टेबल पे चिपका लीजिए कि यहाँ आना है, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट मिलेगा। आपके भाई की भी तरफ से बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी फ्री सीरीज भी आएगी, जो सबको बताया जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस दिन एकदम जुड़ना है आप लोगों को। इतना लाइव वॉचिंग होना चाहिए ना कि पूरा सिस्टम मिल जाए। एक भाई है जो खड़ा हुआ और चीज़ों को देखो उठा के कहाँ से कहाँ लेके आया। तो आप सभी का ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही अपने भाई पे प्यार बनाइए और वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग अपना चलते हैं क्वेश्चन पे और चीज़ों को करते हैं, समझते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं क्लास अपना। ठीक है, जब यहाँ से हम क्लास शुरू अपना करेंगे तो आइए देखते हैं क्या है। जब यहाँ पाइएगा तो ये हमारा सेशन प्लान है कि हमने क्या क्या करा दिया है कंप्लीट, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट आज कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लासेस में डिस्काउंट कंप्लीट करा था, जो मैं करा दूंगा डिस्काउंट 2 क्लासेस में। ठीक है, आइए यहाँ से हमें पढ़ना है टाइप नंबर 6, जो हमारा क्या है भाई साहब, मुमताज कॉन्सेप्ट। देखो अलग अलग नाम होता है, कॉन्सेप्ट ऐसे दे दिया जाता है ताकि आपको याद रहे कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे उसे होता है, इस टाइप पे इसमें क्वेश्चन आता है। मैं इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझाता हूँ, बताता हूँ ये फॉर्मूला होता क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी सारे हमारे PYQ क्वेश्चन है एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए जैसे इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। रुक जाइए 1 मिनट। इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बट फिर भी आपको आना चाहिए। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँ तो मुमताज़ कॉन्सेप्ट होता क्या है समझिए। हमारे पास 2 चीज़ होता है, एक होता है MP अपॉन में CP, MP अपॉन में ये CP। ठीक है, ध्यान रखना, या तो CP ऊपर हो जाएगा, MP नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऊपर हमारे पास ये होता है, ध्यान रखना, 100 प्लस माइनस में प्रॉफिट या लॉस परसेंट लिखते हैं, और नीचे होता है 100 माइनस में डिस्काउंट। बस यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर हमारा सारा मुमताज कॉन्सेप्ट जितना सारी चीज़ है ना कंप्लीट हो जाएगी। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें क्या होता है, MP अपॉन में CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हो जाएगा, नीचे हो जाएगा CP बराबर में हो जाएगा 100 माइनस में डिस्काउंट। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पूछ देगा कि कोई चीज़, मान लीजिए आपको कोई वस्तु है जिसपे आपको क्या हो रहा है, 10% की प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% की प्रॉफिट हो रहा है। कब प्रॉफिट हो रहा है, जब आप डिस्काउंट उस पर 20% का जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, 10% की प्रॉफिट हो रहा है। तो आप हमें ये बता दीजिए कि MP अपॉन CP का रेशियो बता दीजिए। MP अपॉन CP का रेशियो क्या होगा, समझिए हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए सबसे बढ़िया क्या होता है, हम क्या करें, प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने क्या बोला था, अगर प्रॉफिट हो तो यहाँ पे प्लस 100 में ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो 100 में घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले हो जाएगा MP अपॉन में हो जाएगा CP, ऊपर क्या है 10% प्रॉफिट, तो ये बोल सकते हो 100 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 110, और नीचे क्या है 20% का डिस्काउंट, यानी 100 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 80। अब इसको काट देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि MP अपॉन में जो CP का रेशियो होगा, MP 10 11 हो जाएगा और CP 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा।
अब एग्जामिनर यही बोलता है क्या कि उसमें मान लीजिए सीपी का कोई मान दे दिया और हमें एमपी पूछ दिया। मान लीजिए यहाँ पे हमें सीपी का मान 800 दे दिया, ये भी बोलेगा कि सीपी हमारा कितना है 800 है, तो हमें एमपी फाइंड बताइए कि एमपी कितना है। क्या पूछ सकता है एमपी। इसमें एक चीज होता है, या तो सीपी दे देगा एमपी पूछ लेगा, एमपी देके सीपी पूछ लेता है, या इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा। तब आप बोलोगे सीपी कितना है 800, तो बहुत ईजी में बना लोगे। कैसे कि यहाँ पे जो 8 है यानी ये बोलोगे 800 कितने का मान है 8 का मान है, हमें निकालना कितना है 11 का मान, बस इंटू में 11 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, तो 11 में 100 से गुणा करोगे तो 1100 हो जाएगा, बस बात खत्म। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम एक और तरीका से बनाएंगे जो अभी हम एग्जाम्पल करके देखेंगे उसमें बनाएंगे, बाकी आपको पीवाईक्यू में भी चीजों को बताएंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि एक और तरीके से हम कैसे इसको बना सकते हैं। सेम क्या क्या था एक बार और लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें यह मालूम था कि प्रॉफिट हो रहा था हमारे को 10% का, ठीक है, और डिस्काउंट कितना का दे रहे थे 20% का। तो हमें ये मालूम है कि सीपी ऑलरेडी दे दिया था 800 और हमें फाइंड करना क्या था एमपी, यानी मार्क प्राइस फाइंड करना था। देखो हमेशा बोलता हूँ एक 3 तगाड़ी वाला खेल चलता है, यानी 3 लोग एक साथ में रहते हैं। अब वो 3 लोग होता क्या है जो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप ये समझना, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी और एक होता है सीपी। इन तीनों का रेशियो चलता है, ये मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो पहला लाइन उन्होंने बोला था कि 10% का प्रॉफिट होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कोई चीज 10 थी, कोई चीज 100 है, 10 की प्रॉफिट होगा कितना जा रहा है 110, क्योंकि भाई साहब कोई चीज सीपी अपने आप का 100% होता है, 10% का प्रॉफिट होता है, तो सीपी में 10 ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस 110 हो जाएगा, पहला हो गया। दूसरा बोला 20% का डिस्काउंट होता है, तो हमेशा आपको मालूम है जो मैं पहली क्लास बताया था, पहली क्लास में ही लिखवाया था कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है सीपी पे काउंट, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे काउंट होता है। यानी हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी डिस्काउंट पढ़ेंगे तो उसमें एमपी रेशियो सीपी होता है, वहीं अगर प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे तो सीपी रेशियो एसपी होता है, माफ करना यहाँ पे एसपी होता है, एमपी अपॉन एसपी होता है। किसमें होता है जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, और वहीं जब प्रॉफिट और लॉस पढ़ते हैं तो उसमें सीपी अपॉन एसपी का रेशियो होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, बहुत नॉर्मल सी चीज है जो सब बच्चों को मालूम है जो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको ये मालूम चला क्या कि यहाँ पे 20% का डिस्काउंट हो रहा है, तो मान लीजिए पहले 100 था हमारे पास मार्क प्राइस, 20 का डिस्काउंट हो रहा है यानी 80 में जाएगा। कोई चीज 100 की थी, 20% डिस्काउंट करके यानी 80 रुपये में बेच दिए। अब देखिए इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम रेशियो ले लेते हैं, 0 0 खत्म हो जाएगा, इसको 20 से काटो 5 बार में, 20 से काटो 4 बार में। बस एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे आपके पास देखो सेलिंग प्राइस कितना है, जब आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस 11 है, यहाँ पे 4 है, तो भाई सब क्या करेंगे इसको, यानी जब 11 यहाँ पे 4 है तो बराबर करेंगे, तो सेलिंग प्राइस बराबर करने का क्या करेंगे, इधर भी 4 से गुणा कर देंगे, जब इसमें करेंगे तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 है तो इसमें 11 से गुणा करना पड़ेगा, जब इधर की 11 से तो इधर भी 11 से करना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर रेशियो ले सकते हैं कि मान लो यहाँ पे 11 है तो इधर 11 कर लिए, इधर मान लो क्या है 4 है तो इधर 4 करके हम जो रेशियो करके बनाते हैं ना वैसे ही बना सकते हैं। बस सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि दोनों को बराबर कर लो, जो बहुत आसान होता है, मान रख लो अपना, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 11 पचे 55, ये 11 चौके 44। ध्यान रखना मैं ऊपर वाला ऐड ना मत कर देना, नहीं तो 44 44 88 लिख देना, नहीं एक ही का मान लिखना होता है, क्योंकि ये भी 44 हो जाएगा, ये भी 44 होगा तो 44 होगा, और 10 और 4 40। अब जो ये है हमारे पास क्या है सीपी 800 है, यहाँ पर सीपी का मान कितना है 40, तो आप क्या बोलोगे, तो ऐसे बोलोगे कि जो हमारा 800 है कितने का मान है भाई 40 का मान है, हमें निकालना क्या है एमपी यानी मार्क प्राइस यानी 55 का मान ही हमें फाइंड करना है, इंटू में 55 कर देंगे बस। देखो 1 0 से 1 0, 4 से काटोगे 20 बार में, और 55 का दुगुना 0, 5 2 10 0 हाथ में 1, 5 2 10 और 11, यानी हमारा जो मार्क प्राइस था 1100 था। यहाँ पे जो निकाले था हमारा कितना था 1100 था, तो दोनों से आ गया, इससे भी हम निकाल लिए तो भाई सब क्या था 1100 आ गया, और इससे भी निकाल लिए तो 1100 आ गया। बस आपको ये होना चाहिए कि मैंने इसलिए ये बताया कि अगर मान लीजिए अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, ये वाली फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं कि दिमाग में क्लिक नहीं हो पाता है, तो उस केस में आप ऐसे ही बना सकते हैं एमपी अपॉन सीपी, ये वाली से। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, यानी क्वेश्चन बनाने का 2 टाइप होता है कि हम एक क्वेश्चन को 2 टाइप से बना लेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब आइए एक एक करके अपना क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सेकंड में उड़ाते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है। आइए समझते हैं। कह रहा किसी वस्तु पर जिसकी कीमत 136 रुपए है, 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को उसका अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए, यानी मार्क प्राइस पूछा है। बहुत ईजी सवाल है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो एमपी अपॉन में सीपी, ये एमपी ये हो जाएगा सीपी। एमपी के सामने होता है 100 प्लस माइनस में प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट होता है तो 100 में ऐड होता है, लॉस होता है तो 100 में घटा देते हैं, और सीपी के सामने होता है 100 माइनस में डिस्काउंट, बस बात खत्म।
अब जो ये इन्होंने मान दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, हमें क्या कीमत मान दिया, CP 136 दे दिया है, 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ दुकानदार को प्राप्त होता है। ठीक है, मान लीजिए 15% का क्या कर रहे हैं, ये छूट दे रहे हैं। तो आपको मालूम है भाई साहब कि यहाँ पे MP हमें फाइंड करना है। CP इन्होंने दे दिया है कितना, 136। अब देखिए यहाँ पे 15% का छूट, यानी 100 में से डिस्काउंट परसेंट कितना का, 15 का, तो 100 में से 15 घटाओ भाई साहब, 85 आ जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का, तो 100 में 20 ऐड करोगे तो 120 हो जाएगा। बस यही, अब हम इसको कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी वे में, देखो कितना हल्का सवाल है। अब आइए काटते हैं, इसको काटिए, 17 पचे 85, 17 8 136। ठीक है, अगर मैं 5 से इसको काटूँ तो 5 से कट जाएगा 24 बार में, तो MP बराबर में होता है 24 में 8 से गुणा करोगे तो 192 होता है। तो जो हमारा मार्क प्राइस 192 हो जाएगा, और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, ये सवाल था। देखे कितना आसान से, कितना प्यार से बना लिए। कब, क्यों बना लिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो गया था कि ये चीजें ऐसे ऐसे बनेगी। इसको बनाने का एक और तरीका था जो MP SP और CP में बना दूंगा, बाकी ये बेस्ट था, उस पर ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन से कोई एक ही टाइप के मैं बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है खुद आप बनाओगे। ठीक है, देखो जो हमने क्या पढ़ा था, अभी मैंने क्या बताया था कि हमारे पास 3 चीजें हैं, और वो 3 चीजें क्या क्या है, तो एक है हमारे पास MP, ये है हमारे पास SP, और ये हमारे पास है CP। ठीक है, अब देखो पहले क्या करा, 15% का छूट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ऐसे भी बोल सकते हो कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। मार्क प्राइस 20 था, उसमें 3 की छूट दे दी, सेलिंग प्राइस 17 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या था, MP 20 हो जाएगा, 3 की छूट देके सेलिंग प्राइस 17 हो जाएगा। बात खत्म। नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। यानी आपका जो 5 था CP, तो 1 के लाभ होकर सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा। तो CP हमारा कितना था भाई, 5 था, और 1 का हमने दे दिया भाई सब प्रॉफिट, तो 6 हो गया। बस मैंने क्या बताया था कि इसको बराबर करना होता है। सेलिंग प्राइस 17 है, यहाँ पे 6 है, तो अब क्या करोगे, इसको बराबर करोगे। बराबर करोगे तो इधर भी 17 से गुणा करना पड़ेगा। जब नीचे 17 से किए तो इधर साइड में भी 17 से गुणा करना पड़ेगा। 17 है तो ऊपर क्या करोगे, 6 से, तभी तो होगा। 17 छके 102, 17 छके 102, यानी दोनों 102 102 आ गया, यानी सेलिंग प्राइस हमारा बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 से किए तो यहाँ भी 6 से गुणा कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, मान लिख लीजिए, 20 में 6 से गुणा करिएगा तो 140, 17 में 6 से गुणा करिएगा 102, 17 में 5 से गुणा करिएगा 85 आ गया हमारे पास। यानी CP का मान 85, सेलिंग प्राइस 102 और मार्क प्राइस 140। अब जो एग्जामिनर दिया है वो देखते हैं और पूछा क्या है वो देखते हैं। तो एग्जामिनर में दिया क्या है भाई साहब, 136 क्या है, कीमत खरीदता है, खरीदता मतलब वो CP है, और हमें पूछा क्या है, अंकित, कितना अंकित करना चाहिए, यानी हमें मार्क प्राइस का मान निकालना है बस। तो यहाँ पर CP का मान कितना है, 85। तो आप ये बोलोगे सीधी सी भाषा में, जो हमारे पास 136 है, देखो यहाँ पे जो 136 है हमारे पास, कितने का मान है भाई साहब, तो 85 का मान है, और हमें निकालना कितना है, 140 का मान निकालना है बस, मार्क प्राइस। अब देखिए काटिए इसको, 17 पचे 85, 17 8 है, ये हो गया, 5 से काटोगे तो यहाँ पे 20 छके कितना होता है भाई साहब, देख रहे हो, ये हम पढ़ा पढ़ रहे हैं, 20 छके 120 होता है भाई। माफ़ करना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब 8 से इसको करोगे, 24 से 24 आएगा, 24 में 8 से गुणा करोगे तो 192 हो जाएगा। 192 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। तो अब आपको चूज करना है कि आप किससे जाओगे और कितना कम समय में चीज़ों को बना पाओ। ठीक है भाई, जो मैंने बताया था, जो पहला टाइप था वो बेस्ट था। अगर फार्मूला याद है, फार्मूला वाला लगाओ और डायरेक्ट बनाओ। पहले ही क्वेश्चन था तो फार्मूला लिख के बनाया, नेक्स्ट टाइम से उसमें फार्मूला लिखने की नीड है नहीं, बहुत ईजी सवाल था, नॉर्मल सा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं, बनाते हैं। क्या कह रहा है, क्या एक खिलौने की लागत मूल्य 210 रुपये है, ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% छूट देने के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। सारी चीज दे दिया, पहले फिर एक बार फॉर्मूला और लिख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। इस पे मैं भर के सवाल लाया हूं ताकि आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आइए, फॉर्मूला हमारा क्या बोलता था, तो ये बोलता था कि MP अपॉन में CP है। ठीक बा, MP की जगह पर होता है 100 प्लस माइनस में प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस में डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब पढ़िए, यहाँ पे क्या, खिलौने का लागत मूल्य 210, लागत मूल्य क्या, यानी कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास MP निकालना है, लागत मूल्य दे दी है 210 बराबर। उसके बाद से क्या कह रहा है भाई साहब, यहाँ पे देखो 5% छूट देने के बाद से 90% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 90% का लाभ हो रहा है, यानी क्या, 100 में 90 ऐड कर दोगे तो 190, और 100 में 5 का छूट दे दोगे तो 95। बात खत्म, यही तो सवाल है। अब बताना कुछ दम है इसमें, देखिए कितना आसान से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 95 का 2 गुना करोगे तो कितना होता है भाई, 190, और MP निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 210 को 2 में गुणा कर दोगे तो 210 यानी 21 का 2 गुना, यानी 420, और यही हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा 420 का है, तो ऑप्शन नंबर सी।
बताओ कितना हलवा सा सवाल था। अगर वहीं MP SP CP से जाओगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी आंसर आ जाएगा। बोलोगे भैया वो भी बता दो तो वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए कि अगर एक चीज भूल भी जाते हो तो दूसरी चीजें आपको आनी चाहिए कि वहां पे हम दिक्कत परेशानी नहीं हो पाएगी आपको। आइए, आपका भाई जब तक है टेंशन नहीं लेना है, बस एक ही काम करते रहना है, अपने भाई को फुल सपोर्ट करो। देखो चीज़ों को कितना प्यार प्यार से आपके अंदर ऐसे फिट कर देगा ना कि आपको परेशानी ही नहीं होगी। एकदम फुल में फुल मार्क्स नहीं आया तो फिर बताना। हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो ये MP SP और CP। अब इन्होंने बोला था क्या कि 5% की छूट देनी चाहिए, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी कोई चीज़ 20 थी, 1 को छूट दोगे तो 19 में जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख लो 20 की 1 की छूट दोगे तो 19 में जाएगी, जिसके वजह से उनको 90% का लाभ हो रहा था। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 होता है, यानी CP 9 थी, सॉरी CP 10 था, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी SP 19 हो जाएगा। तो CP हमारा 10 हो जाएगा और इसमें 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा। अब देखो मजे की बात यह है कि हमारे पास दोनों देखो ये बराबर हो, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, तो हमें बराबर करने की नीड ही नहीं है। बस जैसे जैसे लिखा है वैसे हम उतार देंगे, बस बात खत्म। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ध्यान रखना इसी में कि एक ही मान लिखना होता है, दोनों मत लिख देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 19 नहीं जोड़कर 38 लिख देते हैं, जो आपको गलती नहीं करना है। अब यहाँ पर जो लागत मूल्य दिया है कितना, 210, तो ये 210 कितने का मान है, तो ये 10 का CP का मान है। हमें निकालना क्या है, 20 का मान निकालना है, बस 3 2 में 20 कर देंगे, बात खत्म। तो 10 से काटो 2 बार में, तो 21 का 2 गुना करोगे तो 420 आ जाएगा, नहीं 210 का 2 गुना 420, और 420 ऑप्शन नंबर C। बस ये सवाल है, बताओ कितना लल्लू सा सवाल है और कितना आसान से आप आंसर निकाल पा रहे हो। मजा आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि हमें भी लगे कि हाँ जो मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और हम यहाँ से सिर्फ एक ही टाइप पढ़ाएंगे, यानी 2 टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, दूसरा टाइप से आपको खुद करना है, ताकि थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस भी आगे की तरफ बढ़े। आइए, कह रहा एक वस्तु 800 रुपये की कीमत में खरीदी गई, जिस पर 10% की छूट दी जाती है और 12.5% का लाभ कमाया जा सकता था। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी मार्क प्राइस पूछा है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लिखने की नीड नहीं है, बस इतना मालूम है हमें कि या तो ऊपर MP लिख दो, देखो यहाँ पे हम क्या लिखे थे, देखो या तो यहाँ पे MP अपॉन में CP लिख दो, यहाँ पे MP अपॉन में CP, देखो यहाँ भी MP अपॉन में CP, कोई दिक्कत नहीं, या CP अपॉन में MP लिख दो, कोई इशू नहीं। बस ध्यान रखना कि MP के सामने हमेशा ये लिखना है कि भाई साहब 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, और वहाँ पर CP के सामने लिखना है 100 माइनस में डिस्काउंट। तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या निकलना है, मार्क प्राइस, तो यहाँ पे MP हो जाएगा, और CP का इन्होंने मान दिया है कितने में खरीदे थे भाई साहब, 800 रुपये में खरीदे, तो हमें तो ये मालूम है कि CP 800 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद MP के सामने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है भाई साहब, 10% की छूट दी जाती है तो 12.5% की प्रॉफिट होती है, यानी 100 में 12.5 ऐड करोगे तो 112 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो होगा 112.5 का प्रॉफिट, और 100 में 10 का डिस्काउंट यानी 90 हो जाएगा। बस बात खत्म, यही सवाल है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे होता है, 1 0 से 1 0 खा जाएगा। ठीक है, यहाँ जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ये आ जाएगा, तो ये 0 ये से खा जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको गुणा कर देना है आमने सामने, यानी 8 को गुणा कर देना है कितना, 112.5 में। ठीक है, 112.5 में, लेकिन इसको ये भी तो काट सकता है, 9 से काट लो पहले, 9 से काटोगे तो 9 कम 9 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 दूना 18, फिर 9 5 45, तो 125 में 8 से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है कि 8 पे 40 की 0 हाथ में कितना लगता है, 4, 12/96 और 4 होता है 100, तो हमें मालूम है कि मार्क प्राइस 1000 हो जाएगा। 1000 का है तो ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। अब आपको उससे बना लेना है जो मैंने वो बताया था MP SP CP पे, बाकी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, नहीं तो मैं बनाऊंगा तो ये वीडियो जो ड्यूरेशन है ना लंबा खींच जाएगा। अब बोलते हो भैया कि देखो यहाँ पे जो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कराया, ये देखना कहाँ का पूछा हुआ है, देखो RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन। ठीक है, जब यहाँ पे आओगे तो ये देखो कहाँ का पूछा गया है, RRB ALP का पूछा है, टेक्नीशियन का भर ALP का भर, देखते जाओ। यहाँ पे देखो RRB ALP टेक, यानी हम क्या है भाई साहब, दो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एग्जाम कवर कर लिए, ALP भी कवर कर लिए और टेक्नीशियन भी कवर कर लीजिए। आगे देखते जाइए कितने सारे हैं। फिर आप ये मत बोलना भाई कि भैया मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो JEE का प्रिपरेशन करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते भाई, रेलवे फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी भाई सब एग्जाम जो रेलवे कंडक्ट कराती है, सब में अगर मैथ पूछा जाता है तो सबके लिए हेल्पफुल है, सीधी सी बात है, बस इतना ही है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो, 4 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है, अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दी जाती है तथा 40% का लाभ अर्जित
किया जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। समझ रहे हो, यानी अंकित मूल्य दे दिया है इस बार और हमें सीपी पूछ दिया है। तो हमें मालूम है कि एमपी क्या दिया है 280 और हमें सीपी पूछा है तो सीपी बराबर में। अब ये बोला है क्या कि 12.5% की जब छूट दी जाती है ना तो 40% का लाभ होता है। तो हमें मालूम है कि एमपी के सामने लाभ लिखते हैं, तो लाभ कितना हो रहा है 40 का, तो एमपी का हो जाएगा 140 लाभ। अब छूट कितना दिया जा रहा है तो 12.5%, 100 की चीज है उसमें 12.5% घटाओगे तो कितना होगा 87.5, यानी 87.5% हो जाएगा, ये 87.5। अब देखिए कितना प्यार से आंसर आएगा आपका। यहाँ पर देखिए तो 140 का 2 गुना है, बात खत्म। तो सीपी निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, ये 87.5 का 2 गुना करो, 5 2 10 के हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15 हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, यहाँ से पॉइंट यानी 175 हो जाएगा। और सीपी हमारा 175 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। तो ये है। अब लोग बोलेंगे कि भाई साहब मुमताज कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो जरूरी है आपको फॉर्मूला लिखने की, बस आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है और आंसर मार देना है, बस बात खत्म। तो ये कब आता है, जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो, चीज़ों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो बना पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इधर उधर घूमते रह जाओगे, आपसे नहीं बन पाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर 25% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 600 रुपये है। तो आपको लगता है कि मैं बनाऊंगा, कतई नहीं बनाऊंगा, ये आपके लिए है और ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अगर इसका होमवर्क अगर भाई साहब कमेंट बॉक्स में नहीं दिए, किसमें देना है भाई साहब, कमेंट बॉक्स। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं दिए तो समझ लो दीवार में चिनवा दिए जाओगे खड़ा करके ऐसे लाइन से, समझ रहे हो, भाई के साथ गद्दारी नहीं। जब मैं इतना डेडिकेशन से हर एक चीज में बता रहा हूँ तो आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने में ये हाल होता है, नहीं बोलता है ये आदमी हो कि आपसे एक काम नहीं होता है, करते क्या है बताइए, तो करना पड़ेगा। अगर भाई बोला है भाई तो भाई के लिए करना पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन कर ही सकते हो यार, इतना तो क्या ही हो सकता है। आइए बाकी तो मैं सब सॉल्व करा ही रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। फिर एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 12% की छूट की अनुमति देने के बाद से लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये बहुत ही सवाल है। देखो मैं बताता हूँ, अगर मान लो कि बोलोगे कि भैया मैं कैसे समझूं कि कहाँ पे एमपी एसपी और सीपी का लगेगा और कहाँ पे वो हमारा मुमताज कॉन्सेप्ट वाला है कि एमपी अपॉन में सीपी बराबर में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और बट्टे में हो जाएगा 100 माइनस में डिस्काउंट। समझना, जब भी अगर मान लो आपके पास क्या है कि एमपी या हमारे पास सीपी, ठीक है, इसमें का कोई एक मान दिया गया है तो वहां पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे भाई साहब मुमताज, वहां पे मुमताज कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और जब भी अगर एमपी और ये सीपी का अगर मान नहीं दिया है समझो, तो ज्यादातर वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा एमपी एसपी और सीपी वाला, ध्यान रखो। तो यहाँ पे देखो उसका मान नहीं दिया है, परसेंटेज में देखो परसेंटेज में चीज दे दिया है, तो हम यहाँ पे ये यूज ना करेंगे, यहाँ पे नहीं फंसेंगे। तो ये ध्यान रखना कि एमपी सीपी किसी एक का मान देके और एक का पूछ दिया, यानी 3 चीज का मान देता है उसमें। एक तो भाई साहब डिस्काउंट देगा, एक प्रॉफिट देगा, और एक या तो एमपी का मान दे देगा या तो सीपी का मान देगा। तो उस केस में आप एक मान फाइंड कर देना तो मुमताज लायक है। बाकी इसमें सिर्फ आपको पूछ देगा कि कितना परसेंट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, या कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, ये चीजें पूछता है। तो उस केस में हम इसका लगाएंगे, अभी ले आगे दिखाता हूँ उसमें। ठीक है, क्रय मूल्य का 64% तो 12% छूट देने की अनुमति, मतलब लाभ प्रतिशत निकालो। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, 3 चीजें, ये हो जाएगा एमपी, ये एसपी और ये हमारे पास सीपी। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं हाईलाइट करता हूँ, समझना उसको। जब मैं हाईलाइट करूंगा तो देखिए, क्या एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य का 64% क्या है, क्रय मूल्य यानी सीपी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मान लो हमारे पास जो एमपी है वो 100 है, अब इसका 64% ही तो सीपी है, तो 64 हो जाएगा, बात खत्म। इतना तो समझ में आता होगा प्रभु, एकदम नॉर्मल सी बात है जो सबको समझ में आती होगी कि भाई साहब बोला है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 64% है, बात खत्म। यानी अंकित मूल्य 100 है तो उसका 64% हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। फिर बोला है कि 12% की छूट की अनुमति देने के बाद, यानी 12% की छूट। अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे कि छूट किस पे दिया जाता है, बताओ। क्या आप क्या करोगे, 64 पे छूट दोगे या 100 पे छूट दोगे? तो हमेशा ध्यान रखना, जीवन भर ध्यान रखना, या यहाँ पे माथे पर लिखवा लेना कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। छूट हमेशा मार्क प्राइस यानी मार्केट प्राइस एमपी पे दिया जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे दिया जाता है। तो 100 है, इस पे 12% का छूट दोगे, तो 100 पे 12% का छूट देने का मतलब क्या हुआ, तो 12 बट्टे में 100, यानी कहीं ना कहीं ये बोलोगे कि ये 12 हो जाएगा, यानी 12 का छूट दिए हो, तो 100 में से 12 घटा दो तो बेचोगे कितना, तो 88 में बेचोगे, बस बात खत्म। बच्चों की तरह सी है कि कोई 100 है उसमें 12 की छूट देते हो तो कितना में बेचोगे। मान लो मैं दुकानदार हूँ, आप आए मेरे पास 100 रुपए के लेके, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ कि कुछ है हमारे पास, मान लो ये बट्स है 100 रुपए का, मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस पर 12% का छूट देता हूँ, तो आप मेरे को क्या करोगे भाई, मैं 88 रुपये दोगे आप
मैं 88 रुपये आपको दे दूंगा, तो ये चीज़ है। तो 100 की चीज़ें 12% छूट यानी 88 में जाएगी। अब देखो अगला लाइन क्या बोला है, और अगला लाइन पढ़ते हैं। बोला है क्या कि अनुमति देने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। अब प्रॉफिट होता किस पे है भाई, सब निकाला किस पे जाता है, तो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो कोई चीज़ 64 है उसको 88 में बेचा जाता है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है देखना भाई, तो 6 ऐड कर दो 70, तो 8 और उस 18 और 6 कितना होता है, 24 का प्रॉफिट हो जाता है। अब कितने पे होता है आपको मालूम है ना, कितने पे, यानी सीपी नीचे रहता है हमेशा, यानी 64 हो जाएगा, और इंटू में हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100% कर देंगे बस। इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। देखो जब यहाँ पे करोगे क्या, काटो, अगर 4 से काटोगे 6 बार में, 4 से काटोगे तो 16 चौका 64, फिर इसको 4 से काट दो 4 बार में, 4 से काट दो 25 बार में, तो 25 छक्के कितना होता है, फिर इसको तो काट दो 2 बार में, फिर इसको काट दो 3 बार में, 25 3 75/2, और 75/2 होता है 37.5%, यानी ये बोल सकते हो कि 37.5% का प्रॉफिट होगा। और कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। देखो कितना अच्छा सवाल है। तो ये होता है करने का तरीका कि आप चीज़ों को कैसे करते हैं, कहाँ पे आपको क्या लगाना है, ये समझ में आनी चाहिए। कि यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें दिया था, हमें इसमें ये नहीं दिया था कि मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस का मान नहीं दिया था, हमें बस उनका वैल्यू दे दिया था परसेंटेज में, और हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंट ही निकालता। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो कहाँ पूछा गया है, तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया सवाल है। तो एनटीपीसी कवर हो गया है ना, अब संतुष्ट हो गए, फिर बार बार कमेंट नहीं करोगे। इतना सारे कमेंट करते हैं भाई लोग, क्या ही बताएं आप लोग, हमारे एज के होने के बाद भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या समझिएगा। समझिए, जब आपने कहा भाई इतना कम एज में चीज़ों को समझ जाता है कि हमें ये करना है, तो करना है भाई साहब, सीधी सी बात है, माइंड सेट क्लियर रखो, फोड़ना है तो फोड़ना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और पढ़ते हैं कि 7 हमारा क्या है। एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदती है, ठीक है भाई, और उसे मुद्रित मूल्य पर 20% अधिक पर बेचती है, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, बस सिर्फ भाषा का खेल है कि घुमाया इधर उधर, बट आपको क्या करना है, घूमना ही तो नहीं है, घूमना ही नहीं है। आइए लिखते हैं। हमको ये चीजें मालूम है क्या होता है, 3 चीज जीवन में हमेशा ध्यान रखना, एमपी एसपी सीपी, बात खत्म। अब देखो जैसे जैसे पढ़ा जाता है वैसे वैसे पढ़ते हैं। पढ़िए, कह रहा एक महिला मुद्रित मूल्य, ठीक है, मुद्रित मूल्य वुमेन बाई कार 24% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, यानी मुद्रित जो यानी प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशित यानी जो छापा जाता है, प्रिंटेड किया जाता है, यानी एमपी के बात कह रहा है, यानी मुद्रित मूल्य पे क्या कर रहा है भाई साहब, 24% का छूट पर कार खरीदती है, 24% का छूट मिलता है। तो मैं ऐसा मानता हूं जो उसका प्रकाशित यानी ये बोल सकते हो उसका जो मुद्रित मूल्य है 100 है, अगर उसके वो 24% की छूट देती है तो कितना में बेचेगी, यानी 100 में 24 का कमी कर दो तो सीधी सी बात है 76% में वो बेचेगा, यानी इतना का छूट मिलने के बाद। ठीक है भाई, जब इतना आपको मिल जाएगा फिर आएगा, देखते हैं कि आगे है क्या है हमारे पास। पहले इसको थोड़ा म्यूट कर दे, नहीं तो इतना ज़्यादा मैसेज आता है ना भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर देखिए उसके बाद से कह रहा खरीदता और उसे मुद्रित मूल्य पर 20% अधिक बेचता है, मुद्रित मूल्य के 20% के अधिक पे बेचता है। अब यहाँ पे देखो और इंग्लिश पढ़ो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। हाँ भाई हम यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं प्रिंटेड पे, एंड देखो एंड सेल इट्स 20% हाइयर ऑफ प्रिंटेड प्राइस, यानी कहीं ना कहीं इतना परसेंट छूट देने के बाद भी क्या कह रहा है, तो उसे मुद्रित मूल्य पर 20% अधिक पर बेचती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुद्रित मूल्य के 20% पर बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, कहीं ना कहीं हमें क्या निकालना है भाई साहब, सीपी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, आइए 100 की चीज है, 24% छूट पे कार खरीदती है, यानी 76 पे खरीदी है। ठीक है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम एसपी क्यों लिखें, 76 पर एसपी क्यों लिखें, क्योंकि मान लो आप कार खरीदते हैं तो आपके लिए क्या होता है वो, यानी सीपी होता है। यहाँ पे हम एसपी नहीं लिखेंगे, यह जो लिखा है ना ये गलत है। यहाँ पर जो आप खरीदो ना, महिला जो खरीदी है, यानी जो उसका लिस्टेड प्राइस है, यानी जो मुद्रित मूल्य है वो 100% है, उस पर वो 24% छूट पे वो खरीदी है, यानी उसके लिए सीपी है। तो खरीदी है तो कितना हो जाएगा भाई साहब, यानी ये 100 में 24 कम कर दोगे तो सीधे से बात 76 में वो खरीदी है। ठीक है, बस ये खरीदी। अब इसके बाद देखो फिर बोला और उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है, यानी मुद्रित मूल्य के 20% अधिक पर बेचती है। तो मुद्रित मूल्य कितना है भाई साहब, देखना जरा, मुद्रित मूल्य कितना है 100 है, इसके 20% अधिक पे बेचती है, यानी कितना बेचेगी भाई साहब बताना जरा, 100 के 20% अधिक यानी 120 पे बेचती है। बात खत्म। ये सवाल यहाँ पे 76 है, ध्यान रखना।
अब हमें उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पहले कोई चीज़ थी क्या, 100 की चीज़ है, उसको क्या कर रही है 24% डिस्काउंट के साथ उसको 76 में खरीद लेती है, यानी उसका सीपी है। फिर नेक्स्ट लाइन पे जो उसका मुद्रित यानी जो उसका मार्क प्राइस है उस पर 20% पर बेच देती है, यानी बेचते यानी सेलिंग प्राइस हो गया। बस अब हमें पूछा क्या है भाई साहब, देखिए तो उसका लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, कोई चीज़ 76 है 120 में बेचती है, तो भाई साहब कितना का प्रॉफिट होता है, तो 24 और 20 कितना होता है 44 का प्रॉफिट। कितने पे, प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो हमेशा सीपी नीचे आता है, तो सीपी इंटू में 100% कर देंगे। तो अच्छा सवाल है, इसमें कैलकुलेटिव सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आइए अब इसको मैं काटूं, 4 से काटूं 19 बार में, 4 से काटूं 11 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 1100 और बट्टे में 19, 1100 बट्टे में 19, सारे में 19 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 पचे 95 यानी 15 150, ठीक है 150 हो गया। तो फिर आता है 19 सत्तर होता है 133, उसके बाद से 7 और यानी 17 बट्टे में 19, यानी 57 सहित 17 बट्टे में 19 कहाँ है भाई साहब, 57 सहित 17 बट्टे 19, 57 सहित 17 बट्टे 19 यानी ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला सवाल था, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें खरीदने का बात किया था, यानी जो महिला खरीदती है उसके लिए सीपी होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई साहब अपना 8, कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और यह सोचकर कि वह अभी भी 25% लाभ कमाएगा, मतलब अंकित करता है फिर यह भी सोचता है कि वह अभी भी 25% लाभ कमाएगा। अगर अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो बिक्री मूल्य पर वास्तविक लाभ क्या है। लल्लू सा सवाल है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाकी कुछ है नहीं। अब बोलोगे गुरुजी कैसे नहीं है, आइए बनाते हैं। अगर मैं इसको देखूं क्या बनाता हूं मैं, एमपी, एसपी और सीपी। अब एक एक लाइन पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे बोला है सभी, देखो फुटकर भी अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से 50% अधिक, यानी लागत मूल्य क्या होता है भाई साहब, सीपी, यानी मान लो सीपी 100 था, इससे 50% अधिक यानी 150 अंकित करेगा, यानी मार्क प्राइस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और फिर बोलता है और यह सोचकर कि वह अभी 25% का लाभ कमाएगा, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि कोई चीज 100 की है उसको मैं 150 रुपये पे क्या करता हूँ अंकित करता हूँ, तो मैं 25% का लाभ कमाता है, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। फिर जब आगे एग्जामिनर देखते हैं क्या बोलता है अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो हमेशा भाई साहब मार्क प्राइस पे छूट मिलता है, तो 25% का छूट देता है। ये है 150 अपने आप का कितना का मान है, 100% का मान है, 25% का छूट देगा, यानी कितना में जाएगा भाई साहब 75 में। काटो 25 चौका 100, 25 3 75, 4 से काटो 4 चौका 16, सॉरी 4 3 12, 4 3 12, उसके बाद से यहाँ पे आएगा कितना भाई साहब 3 30, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28, फिर 4 5 20, तो 5 3 15 हाथ में 1, 7 3 21 और 1 22 हाथ में 2, 3 3 9 और 2 11, यानी 112.5 में बेचेगा। यानी ये बोलोगे कि भाई साहब उसका 150 क्या था मार्क प्राइस था, जिसपे वो क्या कर रहा है भाई साहब 25% का छूट प्रदान करता है, जिसकी वजह से 112.5 में बेचता है। अब हमें ये पूछा क्या है, देखो लास्ट लाइन पढ़ो, तो बोला है कि बिक्री का वास्तविक लाभ क्या होगा, यानी ओरिजिनल बताइए कि ओरिजिनल कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके। तो बस देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, देखना जरा, कोई चीज 100 है और 112.5 में बिच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, और यही पूछा है आंसर हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसकी तो नीड ही नहीं है हमें, ये देखो ये वाली नीड, इसकी तो नीड ही नहीं है कि वो 25% का लाभ कमाता है कि नहीं, क्योंकि उसने बोला है, क्या बोला है, यही तो बोला है, यह सोचकर कि वो सोच रहा है कि क्या भाई साहब कि हमें 25% का क्या होगा लाभ होगा, कब होगा कि कोई चीज 100 से मैं 150 करूंगा, लेकिन ओरिजिनल में उसको लाभ कितना हो रहा है, तो 12.5% का बस। और यही पूछा है कि कितना वास्तविक लाभ हो रहा है, तो 12.5%, बात खत्म। तो ये होता है, सिर्फ घुमाया है, बाकी है क्या, कुछ नहीं। नॉर्मल सम उसका फॉर्मूला लगाए, इसका हम 25% कम के 12.5 हो गया, तो 100 की चीज 112.5 में जा रही है, यानी 12% का लाभ हो रहा है, 12.5% का, बात खत्म। क्योंकि 100 पे कोई भी चीज आगे बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, और 100 से कोई चीज कम होता है तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। यह उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बताओ इतना प्यार से कोई समझा सकता है चीजों को, आराम आराम से तोड़ मोड़ को, वो आपका भाई समझा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 9 को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है, ठीक है समझ गया, और वह 16% का छूट देता है। यदि उसे 140 का लाभ होता है तो पंखे का सूची मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ऐसा है कि एक स्टैंडर्ड ऊपर दे दिया है कि इसमें प्रॉफिट का मान दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। हम क्या पढ़ते आ रहे थे, एमपी, एसपी और सीपी, ठीक है ब्रो। अब यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन पढ़िए, एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है, ठीक है, अधिक रखता है, यानी मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100 होगा तो उसका भाई साहब एमपी कितना हो जाएगा,
ये 100 है सीपी, तो एमपी कितना हो जाएगा 25% अधिक यानी 125। बात खत्म, इतना तक तो आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा और उस पर 16% की छूट देता है। किस पे छूट देता है, यानी छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो मार्क प्राइस कितना है भाई साहब 125, तो 125 की कोई चीज है जो अपने आप का 100% का मान है, इस पे 16% का छूट दिया जाता है, यानी 16% का छूट यानी 84 में बेचा जाएगा। बात खत्म। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 21 बार में, 21 बचा होता है 105, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 105। बात खत्म। अब देखिए आगे क्या पूछा है, इतना तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, कह रहा है यदि उससे 140 का लाभ होता है तो पंखे का सूची मूल्य ज्ञात करें, यानी लिस्टेड प्राइस यानी मार्क प्राइस ज्ञात करना है। लाभ कितना हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे देखो कितने यूनिट का हो रहा है, कोई चीज 100 है 105 में रहती है, यहाँ पे 5 यूनिट का हो रहा है, ओरिजिनल में हो रहा है 140 का, तो ये बोलोगे 140 जो है अपने आप का 5 का मान है, और हमें ये पूछा 125 यानी मार्क प्राइस पूछा, यानी 125 का मान पूछा। कुछ नहीं करो, प्यार से काट लो, 5 से काटोगे 25 बार में तो लास्ट में 0, 25 चौका 100 के 0 हाथ में 10, 25 और 10 कितना होता है 3500, तो मार्क प्राइस 35 हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म। ये है सवाल, बताना आज के बाद से अगर डिस्काउंट में गलती हो गया ना भाई, इतना दौड़ाया जाएगा, इतना सोचो एकदम खलिया पैर से, वो भी हमारे जो बिहार वाला जो रोड होता है ना जिसका छाई उखड़ जाता है उस पर दौड़ाया जाएगा, ताकि नीचे से चुभेगा कि मैंने ये गलती किया है, पाप किया है, कि हर एक चीज़ इतना प्यार से पढ़ाने के बाद भी हम कि एग्जाम ने उस क्वेश्चन से गलती कर दे रहे हैं, तो भाई सब माफ़ी के लायक नहीं है। हमें माफ़ नहीं करिए मिलॉर्ड, समझ रहे हो, तो माफ़ नहीं किया जाएगा, इतना अगर प्यार से चीज़ों को समझाया जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और 10 समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, दे दिया भाई साहब। यदि एक वस्तु का लागत मूल्य 120 है, ठीक है, और उसे 10% का लाभ कमाइए चाहिए, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अब बोलोगे भैया इसको देखो दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था कि कभी भी अगर ध्यान रखना कि एमपी या सीपी का मान दे दिया, और उस केस में क्या करेगा भाई साहब कि या तो प्रॉफिट दे दिया या डिस्काउंट दे दिया, और कोई एक का मान पूछ दिया, मान लो एमपी का देकर सीपी का पूछ दिया और सीपी का देकर एमपी का पूछ दिया, तो उसमें लगा देंगे अपना फॉर्मूला। देखो यहाँ पे वही चीज़ है, देखो यहाँ पर 3 चीज़ का मान दिया है, पहला 4% का छूट भी दे दिया है, और जो लागत मूल्य ने सीपी का मान 120 दे दिया है, और उसे 10% का क्या हो रहा है लाभ भी कमा रहा है। बात खत्म, फॉर्मूला लगा दो। क्यों भाई साहब हम एमपीएसपी लगाएंगे, फॉर्मूला लगाओ। देखो फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि कोई चीज़ एमपी हो जाएगा और नीचे हमारा सीपी हो जाएगा, बट यहाँ पर सीपी का मान दिया है कितना 120, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर सीपी का मान 120 लिख लेंगे, फिर बराबर। अब एमपी के सामने होता है प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 में कुछ ऐड कर दो, तो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 110 हमारा हो जाएगा एमपी के सामने। और यहाँ पे भाई साहब नीचे जो क्या है हमारा सीपी के सामने डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट 4% का डिस्काउंट, 100 में 4 के डिस्काउंट यानी 96 में जाएगा। बात खत्म। अब एमपी का मान निकालो, काटो इसको, देखो कैसे घटेगा। अगर मैं देखूँ इसको काटो, 24 चौका 96, 24 25 120, 2 से इसको काटो 2 बार में, 2 से काटो इसको 55 बार में, ठीक है, 55 का 5 गुना, एमपी बराबर में हो जाएगा 55 का 5 गुना, 50 25 हाथ में 2, 50 25 और 2 27 और बट्टे में हो जाएगा 2, इसका आधा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, फिर 2 5 10, 137.5 और 137.5 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पॉइंट के पास 0 का कोई वैल्यू नहीं था, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बात खत्म। तो देखा, इसको वैसे भी हम बना सकते हैं, जो बोलोगे भैया एक काम करो उस पर भी बना दो, तो बना देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन इससे है कि अगर ये चीजें अगर आपको समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन को आप पकड़ रहे हैं, तो इससे ये होगा कि आपको एग्जाम में समय कम बच जाएगा, मतलब इससे आंसर जल्दी आया था, उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, आंसर आता है बट थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं। मैंने क्या बताया था, 3 चीजें, एमपी एसपी सीपी, ध्यान रखिए। अब क्या करें, 4% का छूट दे रहा है, यानी कोई चीज ऐसे करो, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 4/100, यानी काटोगे तो 1/25, यानी 25 की चीज 1 की छूट यानी 24 में जा रही है। एमपी 25 था, 1 की छूट यानी 24 में जा रही है। बात खत्म, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद इसको क्या हो रहा है, 10% का लाभ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, पहले कोई चीज 10 थी, 1 का उसमें लाभ ऐड कर दो तो 11 हो जाएगा। तो समझो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपी अगर मान लो 10 था, 1 का लाभ ऐड कर दोगे तो 11 होगा। अब मैंने क्या बताया था कि हमेशा ये बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 24 से गुणा करेंगे, तो इधर भी भाई साहब 24 से गुणा करना पड़ेगा। अब ऊपर भी क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। बस यही है, इसमें कैलकुलेटिव ज्यादा है, लेकिन वो फार्मूला आपको याद था तो बहुत कम समय में कर लोगे। अब देखो 25 और 11, तो देखो 5 5 2 7 यानी 275, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो 24 और 11, यहाँ पे 4, फिर 4 2 6 ये 264, फिर यहाँ पे 240। यहाँ पे जो मान दिया है क्या है, लागत मूल्य यानी सीपी दिया है, तो आप ये बोलोगे तो 120 से कितने का मान है भाई साहब, 240 का मान है। हमें निकालना किसका है, 275 का मान निकालना है, बस बात खत्म। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा।
देखो 120 का 2 गुना और 275 का करोगे तो 137.5 होगा और 137.5 का ऑप्शन नंबर बी। देखा, तो ऐसे होता है। लेकिन यही है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये आपको मालूम है तो सेकंडों में उड़ा दोगे यार चीज़ों को। तो ये आपको समझना आना चाहिए, और समझ में आएगा कहाँ से, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब चीज़ों को बनाओगे, एक एक चीज़ को 3-3 बार 4-4 बार पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें ये कंसेप्ट लगेगा, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर होगा। आइए और यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता समान मूल्य की 15 पुस्तक का प्रत्येक पैकेट खरीदने पर छुट्टियों के दौरान अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है। यानी 15 पुस्तकों का प्रत्येक पैकेट खरीदने पर छुट्टियों के दौरान क्या हो रहा है भाई साहब, अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, और एक पुस्तक मुफ्त भी देता है। ये अच्छा सवाल है, मजा आएगा। फिर क्या, जिससे उसे 35% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखा है। बस ध्यान से देखना, इतना बढ़िया बेस्ट तरीका बनाऊंगा ना, आज के बाद से ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन कहीं देखे भी नहीं होंगे कि भैया इसको ऐसे भी सोच सकते थे क्या, ये तो मैं पहली बार पढ़ा हूं। ध्यान से देखना, देखो कितना बढ़िया बताता हूँ। हम एक चीज पढ़ते आ रहे थे, और क्या पढ़ते आ रहे थे, लिखते हैं यहाँ पे। वो था हमारा MP, ये था SP और ये था हमारा CP, जो हमारा जन्मजात पढ़ते आ रहे थे। अब यहाँ पे जब मैं पढ़ा यहाँ पे, तो ये लाइन पढ़ो बस। देखो कह रहा कि 15 पुस्तकें का प्रत्येक पैकेट खरीदने पर छुट्टियों के दौरान अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। 4% का छूट देता है, इसका मतलब आप क्या समझे कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आपको मालूम है, यानी 1/25। यानी ये बोल सकते हो कि मान लो हमारा MP 25 था, तो इस पे 1 का छूट देगा, यानी 24 में बेचेगा, बात खत्म। ये हो गया, एक छूट देता है। लेकिन इस पे एक और छूट मिलता है। अब वो क्या है कि जब वो 15 पुस्तक खरीदता है ना भाई, तो एक पुस्तक मुफ्त में देता है। तो जब मैं यहाँ पर जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था ना, टाइप नंबर 2 या 3 पढ़ाया था, जो पहली क्लास देखो वो डिस्काउंट में, तो एक चीज़ पढ़ाया था। अगर मान लो हमारे पास क्या है कि हम कहीं मार्केट में जाते हैं, तो हम कोई चीज़ मान लो अगर 4 खरीदते हैं तो हमें 1 मुफ्त मिलता है। समझ रहे हो, ये समझो कि अगर मान लो हम कोई चीज़ 4 खरीदे हैं तो मुफ्त कितना मिलता है, 1। तो हम निकालते हैं कि कितना % का डिस्काउंट, कैसे निकालते थे, तो जो मुफ्त वाला होता था ऊपर लिखते थे, ठीक है, और जो हमारे पास टोटल को नीचे लिखते थे, यानी 4 खरीदे थे 1 मिला था, यानी टोटल लिखते थे 5 नीचे। सेम यही है। तो नीचे वाला हमारा क्या होता था, तो ये मार्क प्राइस होता था, और ये हमारा डिस्काउंट होता था कि मार्क प्राइस इतना 5 था तो उस पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। ये वाला समझ गए ना, तो बना लोगे। सेम यही है कि हमारे पास क्या था कि देखो हमें मुफ्त कितना मिल रहा था, देखो 15 जब खरीद रहे थे तो 1 मुफ्त मिल रहा था। तो जब मैं परसेंटेज निकालने गया तो 1 मुफ्त था, नीचे क्या होगा टोटल, यानी 15 खरीद रहे हैं तो 1 मुफ्त मिलेगा, यानी टोटल 16 सामान, यानी जो हम दुकान से जितना सामान लेके आते हैं ना उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या मालूम चला यहाँ से कि ये बोल सकते हो आप कि भैया ये हमारा डिस्काउंट है और ये हमारे पास क्या है, MP है, और हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो कैसे सेलिंग प्राइस निकालोगे, तो सेलिंग प्राइस होता है क्या कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, यानी 16 में से 1 को डिस्काउंट कम कर दोगे तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 15। यानी ये बोल सकते हो कि 16 का चीज है, 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 15 में जा रहा है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया भाई, देखना। तो यहाँ पे 25 था, तो इसमें मान लो हम 16 किन रहे हैं, तो 1 का डिस्काउंट हो रहा है, यानी 15 में जा रहा है। बस यही लाइन समझना था। यानी कोई चीज एक मान लीजिए 15 चीज खरीद रहे हैं, उस पर एक फ्री में मिल रहा है, तो टोटल जितना लेके आ रहे हो वो मार्क प्राइस होता है। टोटल कितना लेके आए थे भाई साहब, तो 15 एक 16 को लेके आए थे, और उसमें एक जो मुफ्त मिल रहा है उसको हटा दो, यानी फ्री में मिल रहा है। यानी पैसा कितना का दिया था आपने, तो 15 का पैसा दिया था, जो जिसका जितना का पैसा देते वो अपना सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो 16 को चीज लेके आए हैं और 15 का बेचे हो, समझो, यानी 16 को चीज है और 15 का पैसा देके आए हो, बात खत्म। ये समझ गया बस, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और आगे वाला लाइन पढ़ते हैं। फिर कह रहा है जिससे उससे 35% का लाभ होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे तो हम रेशियो भी ले सकते हैं। देखो रेशियो कैसे लोगे, यहाँ पे देखो, अगर मैं काटूं तो देखो 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, ठीक है, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 तरीका 9 हो जाएगा। यानी MP का 10 हो गया, SP का 9 हो गया, यानी ये पूरा क्लियर कट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में 35% का लाभ होता है। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 35/100, यानी इसे 5 से काटो, 5 से तो 35, 5 से काटो 20 बार में, यानी कोई चीज 20 से उसमें 7 का लाभ हो रहा है, 27 में जा रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे ये बोलोगे कि हमारा जो CP कितना था भाई साहब, 20 था, CP कितना था, 20 था, 7 के यानी 27 में जा रहा है। 7 के जब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है यानी 27 का जा रहा है। यहाँ तक आ गए। अब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग से ही कि हम ये बताते आ रहे थे कि हमारा ये जो 9 SP है और ये हमारा 27 है, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो करो बराबर, तो बराबर कैसे करोगे, ऊपर देखो क्या है भाई साहब 9 है, नीचे क्या है 27, तो ऊपर वाला को क्या करते हैं 27 बना लेते हैं, इधर 3 से गुणा कर लेते हैं,
जब इधर 3 से करोगे तो इधर भी 3 से गुणा कर लोगे, बस बात खत्म, हमारा आ गया। तो जो मार्क प्राइस है 30, ये हमेशा एक ही उतरेगा 27 और यहाँ पे 20, यानी मार्क प्राइस 30, सेलिंग प्राइस 27 और सीपी 20। अब पूछा क्या है क्वेश्चन, ये देखो, तो ये है भाई साहब, पहले बेसिक से उठाए हैं और देखो कहाँ पटक के देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना कि पटक कहाँ रहे हम। फिर बोला अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। जो मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना अधिक है। मार्क प्राइस कितना है हमारा, देखना यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्क प्राइस 20 है, सॉरी सीपी 20 है और मार्क प्राइस 30 है, तो कितना अधिक है। तो बोलोगे 20 से 30 है तो 10 अधिक है। कितने पे है भाई साहब अधिक, तो 20 पे अधिक है, इंटू में भाई साहब 100% कर देंगे, बस बात खत्म। अब इसको काटो, 10 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, यानी भाई साहब 50% अधिक है और 50% का है, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये सवाल है। अब बताओ कहाँ प्रॉब्लम हो, कहाँ परेशानी होगा। लोग यहाँ पर सक्सेसिव लगाते हैं, ढिमका उमका लगाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या लगाते हैं। और देखो हम कितना प्यार से बना दिए एक एक चीज़ लिख के, इतना लिखने की नीड नहीं है, बट ठीक है मैं बता रहा हूँ तो एक एक चीज़ प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चल रहा हूँ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना भाई साहब, तो यहाँ पर पॉइंट आउट करके लिखना कि भैया आपने ये तगड़ा बनाया। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो, बट फिर भी कोई समझ में नहीं है तो अभी एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस पर 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, फिर बताता हूँ वो क्वेश्चन, देखो और मजा आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखो ये क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है भाई साहब, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन देखो कहाँ पूछा है, आरपीएफ एसआई में पूछा है। एसआई में भी क्वेश्चन वही दिया है और आरआरबी एनटीपीसी में भी दिया है, बस सिर्फ क्या है डाटा चेंज कर दिया है। ये होता है चीजों को पढ़ना और एक एक चीज को क्वेश्चन कंपाइल करके कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन कहाँ दिया गया, तो उसको उठा के और कंपाइल करके सीक्वेंस वाइज में देते हैं। तो इतना जब हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग भी अपना ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, ठीक है समझ गया, और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। यहां तक हम पहले बना लेते हैं, ठीक है समझना। व्यापारी जो अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। तो मैंने क्या बताया था, 3 चीजें, वो 3 चीजें क्या थी हमारा, एमपी, एसपी, सीपी। अब आपको मालूम है क्या 5% का छूट देता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। कोई चीज मान लीजिए 20 का था, 1 का छूट देके 19 में जा रहा है। अब मैंने अभी बताया था कि जो 14 खरीदते पे 4 मुफ्त मिलता है, यानी जो खरीदे हो, कितना खरीदे हो, 14 खरीदे हो, ध्यान रखना। जो खरीदते हो ना भाई साहब, तो उसको क्या है इधर सेलिंग प्राइस में गुणा कर देना है, 14 खरीदे हो। लेकिन जो लेके आए हो ना टोटल, वो मार्क प्राइस में गुणा किया जाता है। 14 खरीदे हो, 4 मुफ्त मिले, नहीं 18 को लेके खाए, तो ये इसमें कर देंगे 18। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जो खरीद जितना का पैसा दिए हो उसको सेलिंग प्राइस में लिखते हैं और जितना टोटल सामान लेकर मार्क प्राइस में लिखते हैं। सेम ऐसे ये पीछे वाला क्वेश्चन देखो, पैसा कितना का दिया था 15 को, लेके कितना है 16 को, बिकॉज एक फ्री में मिल रहा था। सेम वही था, पैसा दिया 14 को, लेके आ रहे हैं 18 को, बिकॉज 4 को फ्री में मिल रहा था। बात खत्म। यहां से हम इसका रेशियो लेके थोड़ा अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आगे वाला लाइन पढ़ेंगे। देखिए क्या होगा, इसको अगर मैं काटूं तो इसको काटो भाई साहब, 2 से काटोगे 10 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, कटेगा अब नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 180 और ये होगा 19 सत्ते होता है 133, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब आगे वाला लाइन पढ़ते हैं कि आगे वाला लाइन हमारा क्या कह रहा है एग्जामिनर। देखिए कह रहा तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है, पूरे सौदे पर 33% का लाभ अर्जित करता है। समझिए कितना बढ़िया है हमारा। सीपी कितना है 100 है, 33 का लाभ अर्जित करेगा तो 133 में जाएगा। मैं स्टार्टिंग से क्या बोलते आया हूँ कि ये वाला बराबर करना है। देखो यहाँ पर कितना बढ़िया, ये भी 133, ये भी 133, ये तो ऑलरेडी बराबर हो गए, करने की जरूरत नहीं है, बस अपना मान लिख लो। तो जैसे जैसे जो मान है उतार लो। यहाँ पे 180 मार्क प्राइस, 133 सेलिंग प्राइस और 100 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है। बस यहां तक तो समझ ले, आगे पढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है कि मान लीजिए कि ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, ठीक है, टोटल वस्तुओं का भुगतान करता है, इसका कोई नीड नहीं है हमें। तो फिर कह रहा है तो वस्तु का अंकित मूल्य से उसके क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत अधिक है, यानी प्रतिशत अधिक बोला है तो इसका तो ऐसे ही मान नहीं है, क्योंकि मेन वैल्यू का कोई इज्जत नहीं होता है अगर चीजें परसेंट में पूछा जाता है। तो बस ये बोला है जो हमारा जो सीपी है ना भाई साहब, ये जो सीपी है कितना 100, तो ये है मार्क प्राइस, तो सीपी से मार्क प्राइस कितना अधिक है, यानी 100 है, ये 80 है, यानी डायरेक्ट बोल सकते हो कितना अधिक है 80 अधिक है। तो यही आंसर हो जाएगा 80% कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। कितना परसेंट अधिक है मतलब क्या, यानी 100 से अधिक कितना पे है 100 पे है, तो इंटू में हम 100% करते हैं भाई, तो 100 से 100 खत्म हो जाता है। इसलिए 100 पे जितना अधिक है उतना का उसका प्रॉफिट होता है, नहीं बोल सकते उतना प्रतिशत अधिक है, तो 80% अधिक है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और कोई परेशानी नहीं होगी ये क्वेश्चन में। बताओ कोई परेशानी है तो बताइए,
दोबारा समझाना हो तो भी समझाइए, लेकिन नहीं समझाएंगे क्योंकि ऑलरेडी भाई सब एक पहले क्वेश्चन यहाँ समझाती हैं और एक और की है, बाकी एक मिसलेनियस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रखें कि वहाँ भी क्लियर कर देंगे। तो आपका भाई हर जगह पे खड़ा रहेगा कि जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा उसको घुमा के परोस दिया जाएगा कि भाई कहाँ जा रहे हो, बना के चलो। तो ऐसे चलते जाएंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। तो उससे पहले ये देखते हैं हमारा जो बुक है, जो मैं इतना चीज़ें बताता हूँ ना, ये सारी चीज़ें इसी से निकाल के लाता हूँ। इसमें हर एक क्वेश्चन दिया है, हर एक टाइप को सीक्वेंस वाइज में रखा गया है, अरेंज करके बढ़िया से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, टाइप वाइज में सेट करता हूँ, आपको देता हूँ। और जितना जो मैं कराता हूँ उसका 50% हिस्सा ही कराता हूँ, जो बुक में दिया है उसका 50% मैं कराता हूँ और बाकी 50% आपको ऐसे देता हूँ कि जिनके पास इंग्लिश वाला है तो ये वाला क्वेश्चन सारे करें, या आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जिनका हिंदी वाला है ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, समझिए। तो इस बुक को मंगाइए भाई और दबा के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप भाई सब अपना 100% नहीं देंगे, 50% आपका भाई दे रहा है आपके लिए, आप अपना 50% करिए, 100% पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी मार्क्स भी आपका 100% आएंगे, एकदम श्योर कहते हैं। इस बुक को भाई से मंगा लेना, अमेजन या फ्लिपकार्ट में मिलेगा तो वहाँ से मंगा लेना, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है तो वहाँ से क्लिक करके भी मंगा सकते हो। आइए हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अपना क्वेश्चन भाई साहब क्या कह रहा है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक फुटकर विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलम के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। यानी ये बोल सकते हो कि 15 कलम का जो मार्क प्राइस है ना, वो 20 कलम के कॉस्ट प्राइस के बराबर में है। यानी 15 कलम के अंकित मूल्य पर 20 कलम के खरीदता है, यानी मूल्य पर खरीदता, मूल्य पर यानी सीपी पर खरीदता है। फिर बोला यदि वह इन 20 को 1% की छूट पर बेचता है तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत निकालें। क्या सवाल है, नॉर्मल सा सवाल। आइए बनाते हैं, यहाँ पे पढ़िए और लिखते हैं। एक फुटकर विक्रेता एक थोक व्यापारी 15 कलमों का अंकित मूल्य 20 कलम खरीदता है, यानी 15 कलम का अंकित मूल्य। तो आप ये बोल सकते हो कि जो 15 कलम का मार्क प्राइस है वो 20 कलम के सीपी के बराबर है। 20 कलम के मूल्य पर खरीदता है मतलब सीपी होता है। तो यहाँ से जो एमपी अपॉन सीपी का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, तो इसको काट लो 5 से 4 बार में, 5 से काटो 3 बार में, एमपी का 4 हो जाएगा और सीपी का 3 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 300 और 400 मान सकते हैं ताकि और आसानी हो जाएगा। ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो हमें ये मालूम चल गया क्या कि एमपी हो गया, यहाँ पे एसपी होता है, 3 चीज होता है, एक सीपी होता है। एमपी कितना 400, एसपी हमें नहीं मालूम है, सीपी हमें मालूम है 300 हो गया। ये तो अपना फॉर्मेट बन गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है वह इन 20 पेनों के 1% की छूट पर बेचता है। 20 पेन पर ही तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो 20 का तो कोई नीड ही नहीं है। इतना समझो कि 1% की छूट पर बेचता है तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत निकाले। छूट पर बेचता है, छूट किस पे देता जाता है मालूम है आपको, मार्क प्राइस पे। तो 400 की चीज है, इस पे 1% का छूट मिलता है। तो आप क्या बोलोगे, 400 है जो अपने आप का 100% का मान है, एक का छूट यानी 99 में जाएगा। 00 से 00 खत्म, 99 का 4 गुना, तो 9 चौका 36 को हाथ में 3 9 चौका 36 और 3 39 से 396 में जाएगा, बस बात खत्म। तो अब पूछा क्या है हमसे, तो देखिए पूछा है लाभ प्रतिशत, यानी कोई 300 का है, 396 में जा रही है। कितना का लाभ हो रहा है देखना जरा, 96 की कितने पे हो रहा है, तो 300 पे हो रहा है, इंटू में हम 100% कर देंगे, बस बात खत्म। 00 से 00 खत्म, 3 से काट दो, 32 बार में नहीं 32% का लाभ होगा, और 32% का ऑप्शन सी, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। देखा, तो मिसलेनियस क्वेश्चन में होता क्या है कि सारे मिक्सअप आते हैं, कि आपको चारों बॉल से हर एक चीज मिक्स करके एक दे दिया जाता है। जैसे चावल दाल, इसमें तो दाल भात सब्जी चोखा, अचारों आ जाए तो सब जना के मिला हुआ एक में बैठ के खा जाए, उस टाइप का होता है कि सारी चीज को एक बार मिक्स करके दे दिया जाता है। समझे, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं, और 14 हमारा क्या कह रहा है। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 रुपये में बेचता है। बहुत बढ़िया, 18% का छूट देकर 123 रुपये में बेचता है। यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य रहता। अच्छा सवाल है, थोड़ा लॉजिकल है बट हम बना लेंगे। ठीक है, ये वाला लाइन पढ़ो बस, कोई दिक्कत नहीं है। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 रुपये में बेचता है, 18% की छूट देकर। तो आप क्या बोलोगे, ये हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, 18% का छूट देता है, यानी कोई चीज मान लीजिए 100 का है, 18% का छूट देगा तो कितना में जाएगा, बताना जरा। यानी 100 की चीज 18 का छूट दोगे तो हमें मालूम है कि 82 में जाएगा। अब आगे देखो, अब कह रहा है क्या, 123 रुपये में बेचता है, यानी बेचता नहीं, सेलिंग प्राइस का मान दिया, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मान इनका निकाल लेते हैं। जो हमारा 123 है कितने का मान है, सेलिंग प्राइस 82 का मान है, हम मार्क प्राइस 100 का मान निकाल लेते हैं, बस बात खत्म। काटो 41 का 2 गुना, 41 का 3 गुना, 2 से काटो 50 बार में, तो हमारे पास ओरिजिनल मान आ जाएगा मार्क प्राइस का कितना, 150। यानी ओरिजिनल जो मार्क प्राइस का मान आया कितना भाई साहब, 150, ये आ गया। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का मान दिया था इन्होंने कितना, 123, हम यहां से निकाल लिए भाई साहब, जो मार्क प्राइस का मान कितना आ गया, 150।
अब आगे वाला लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है। जो आगे वाला फिर कह रहा है, यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एकदम इजी सवाल है, अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या, जो 150 है हमारा, कितना 25% का लाभ होता है। यानी मान लो कोई चीज 100 है, उसमें 25 सेट कर दो तो कितना में जाएगा, यानी 125 में जाएगा। हर हमें 100% का मान निकाला, यानी सीपी का मान निकाला, इंटू में 100 कर देंगे, बस बात खत्म। काटो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 5 3 15, यानी 30 बार में, तो 30 चौका कितना होता है 120, यानी जो उसका सीपी है 120 है, वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। तो मिसलेनियस का जो टाइप होता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और एक एक स्टेप में लेते जाओ, आंसर निकल के आ जाएगा। और क्वेश्चन देखो CBT 2 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इजी सा सवाल है। NTP से CBT 2 का क्वेश्चन जो 13/6/2022 में पूछा गया सवाल है। देखा भाई, तो ये है करने का तरीका। मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे बताने वाला था कि सबसे पहले तो ये मेरा भाई साहब इंस्टा है, ANURAG 7292, ठीक है, ये हमारा इंस्टा है। यहाँ पे भाई साहब हमको फॉलो कर लेना, और कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, जेन्युइन क्वेरी हो पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक और चीज़ पूछता था कि अभी जो हाल फिलहाल में जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का क्या हुआ है, CBT 2 हुआ है, CBT 2। तो आप क्या चाहते हो कि भाई आपका जो अपना जो ऐसा मेथड बनाता है, उस मेथड में इसका पूरा मैथ्स का सोल्यूशन करा दे, यानी 35 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मैं करा दूं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना कि यस भैया आप करा दीजिए। अगर देखूंगा कि आप इंटरेस्टेड है तो मैं कराऊंगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी बीच बीच में उसका क्वेश्चन लगा के करा सकता हूँ। तो सब कुछ रेडी है, अगर आप बताओगे, अगर इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं कराऊँ पता चले आप देखोगे ही नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। क्योंकि भाई सब प्यार दोनों बगल से होना चाहिए, एक बगल से प्यार नहीं होता है, वो जबरदस्ती होता है। एक बगल से जबरदस्ती आप करते जा रहे हैं, सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो क्या ही फायदा होगा। तो प्यार करो तो दोनों बगल से, कि हम अपना इधर से एफर्ट डालते हैं तो सामने वाले से भी एफर्ट मिलना चाहिए। अब वो वाला प्यार नहीं है जो आप अपना बाबू के साथ करते हैं, हमारा प्यार अलग है, भाईचारा वाला, कि भाईचारा ऑन टॉप, समझ रहे हो। तो वो वाला प्यार से इसको इंटरलिंक नहीं करना है, कतई नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और क्वेश्चन 15 को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक थोक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करते समय उसके क्रय मूल्य से 90% वृद्धि कर देता है। ठीक है, यहां तक पढ़ लिए। फिर वह इस अंकित मूल्य पर 7% का छूट देता है, लेकिन उसे घाटा होता है। ठीक है भाई साहब, का लॉस हो गया। यदि थोक व्यापारी न तो लाभ कमाना चाहता है और न ही हानि, तो उसे वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है भाई, तो यही पूछा है। अब दशमलव में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं। हमारे पास 3 चीज दी जाती है, MP, SP और CP। समझिए, यहां पर जो लाइन यहां पर बोला है इन्होंने क्या, कि व्यापारी किस वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से कितना इंक्रीज करता है, 90%। यानी मान लो भाई साहब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 90% इंक्रीज करता है, तो आप ये बोल सकते हो उसका क्रय मूल्य 100 था तो 90% अंकित करेगा, यानी 190 हो जाएगा। बात खत्म, यहां तक समझ गया। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट लाइन हमें क्या कह रहा है। कह रहा फिर वह इस अंकित मूल्य पर 60% का छूट देता है। जो अंकित मूल्य है ना उस पर 60% का छूट देता है। तो अंकित मूल्य कितना है बताना जरा, 190 है, 190 पर 60% का छूट देता है। तो आप ये बोलोगे क्या कि 190 है जो अपने आप का 100% का मान है, 60% का छूट देगा, यानी 40% में जाएगा। तो देखो ये 00 से 00 खत्म, 19 का 4 गुना करोगे तो 76, यानी सेलिंग प्राइस 76 आ गया। यहां तक तो बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है लेकिन उसे घाटा होता है। जब वो 60% का छूट देता है ना भाई, तो उसको लॉस हो जाता है। तो लॉस होता है तो उस केस में क्या करता है, यदि थोक व्यापारी न तो लाभ कमाना चाहता है और न ही हानि, तो उससे वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य पर कितने % का परिवर्तन करना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है, CP 100 है, यहाँ पर 76, कितना का भाई साहब कमी हो रहा है देखना जरा। तो कितना का कमी, यानी 24 का कमी हो रहा है। कितने पे भाई साहब, तो SP पर परिवर्तन, यानी विक्रय मूल्य पर परिवर्तन कितना होना चाहिए, यानी 76 पे, और इंटू में 100% कर देंगे, बस बात खत्म। यही तो सवाल है, इतना लंबा चौड़ा लिखा था इसका, बस इतना निकल के आ गया। अब कैलकुलेट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं बढ़िया से, काटते हैं। 4 से कटिए 6 बार में, 4 से कटिए 19 बार में, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 600 और बट्टे हो जाएगा नीचे 19। आइए करते हैं, 19 तिया 57, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 30, फिर 19 से कम 19, फिर पॉइंट 11 आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 31 पॉइंट से शुरू होगा। देखो सही 32 से 35 से 34 से, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। यानी कितने की इंक्रीज करना पड़ेगा, 31.6 का। यानी समझो भाई साहब यहाँ पर कमी हो रहा है लेकिन उसको इंक्रीज करना है, यानी 76 से बात तो हुई, कितना इंक्रीज हुआ, यानी 24 का। किस पे, तो 76, यानी विक्रय मूल्य पे। यहाँ पर 100 मत लिख देना तो दिक्कत हो जाएगा। तो कितना का इंक्रीज करना पड़ेगा, 21.6 का इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, जो इंक्रीमेंट है ना ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए।
समझे? तो ये सवाल था, बस आपको घुमाया था लेकिन घूमना नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल था। और देखो पूछा कहाँ है, तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में दिया। इतना लंबा चौड़ा सवाल है, आराम से बनाओ, सेकंडों में आंसर आ जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा सेल के दौरान राघव ने 44 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पर, ठीक है, और 15 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन पर 80% की छूट पर खरीदता है, तो सेल के कारण उसकी बचत कितनी होगी। यानी बहुत लल्लू सा सवाल है, समझ रहे हो? बस खाली इसमें ये पूछा है जो छूट दिया है ना, तो मान लो बचत कैसे होता है। मान लो आप कहीं गए बोट या मान लो ये हमारा खरीदे बट्स खरीदने गया, तो इसमें क्या होता है, आप बोले वो काम करो भैया इस पर 10% का छूट दे दो, 1500 की चीज है तो 10% का छूट देगा, तो आपको पैसा में कितना बचेगा, तो 150 रुपये बचेगा। तो जो छूट 10 देखो परसेंटेज में 10% का बचा, पैसा में कितना बचा, तो 150 रुपये। तो बात वही हुआ, सिर्फ इसमें बोला है उसका बचत कितना होगा, तो जितना ये मान दिया ना उसमें से सिर्फ छूट का परसेंटेज निकाल लो, तो जो छूटेगा वही आपका बचत हो जाएगा। बात खत्म, बस लैंग्वेज समझना है और कुछ है नहीं। आइए जब यहाँ पर देखते हैं हमें, तो क्या कि राघव ने 44 रुपये अंकित मूल्य पर एक नोटबुक को 25% छूट पर, यानी मान लो ये 44 है, ठीक है, अब 44 का हमें 25% निकालना है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, बस ठीक है, प्लस आगे देखिए, और 15 रुपये का अंकित मूल्य के पेन पर 80% की छूट, यानी नेक्स्ट में देखो 15 रुपये, इस पर कितना का छूट मिला, 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/10, बस बात खत्म। 8/10 ना आके इसको 4/5 भी लिख सकते हो, यानी 80% का कितना होता है, 4/5 हो गया। कैलकुलेट करो, हमारा आंसर आ जाएगा 4 से 11 बार में, 5 से 3 बार में, तो ये हो गया 11, फिर प्लस में 4 3 12, तो 11 और 12 आपस में ऐड कर दो तो 23 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। 23 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। अब देखना पूछा कहाँ है भाई साहब, तो एसआई वाले एग्जाम में पूछा, आरपीएफ एसआई में। सवाल क्या था, तो जितना छूट दे रहा है वही छूट का हमें निकालना है, यानी कहने का मतलब है जो छूट देगा वही हमारा सेविंग हो जाएगा। बस लल्लू सा सवाल है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 क्या है। क्या सेल के दौरान राघव ने 70 अंकित मूल्य की एक नोटबुक पे 40% की छूट, डिट्टू सेम सवाल है, नाम भी सेम है, राघव भाई से प्यार हो गया है, और पूछा भी है, देखो आरपीएफ एसआई में ये है कि सीबीटी 1 में पूछा है कितना 2/12 के शिफ्ट में, ये पूछा है सीबीटी 3 के शिफ्ट में। देखो इसलिए लोग एनालिसिस बैन कराते हैं, क्योंकि मान लो जो बच्चा अगर ये सीबीटी 1 में ये क्वेश्चन देख लेता है एनालिसिस के थ्रू, तो सीबीटी जो मान लो 3 वाले में क्या होता, उसको तो भाई साहब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मदद मिल ही जाता ना, कि इस टाइप का सवाल है तो उसके दिमाग में माइंड में आ जाता। लेकिन वहीं पहली बार आता तो आदमी कंफ्यूज हो जाता, अरे यार ये बचत और सेविंग क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। इसीलिए इसको बैन किया जाता है कि भाई साहब जो एनालिसिस हो बैन हो, ताकि जो हमारा एग्जाम है वो फेयर तरीके से हो पाए और सारे बच्चों को जो उसका मार्क्स है उसके नहीं होता ऑथेंटिटी के हिसाब से मिल पाए। आइए कह रहा है क्या कि 70 रुपये का अंकित मूल्य है और उस पर कितने का इनको छूट मिल रहा है भाई बताना जरा। 70 रुपये का अंकित मूल्य है, उस पर फिर छूट दे रहे हैं 40% का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखिए कि कोई चीज मान लीजिए 70 है, इस पर 40% का छूट यानी 4/10 होता है, ठीक है, यानी 2/5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक रहने दो 4/10। फिर कह रहा और 20 रुपये अंकित मूल्य की चीज पे 35% का छूट मिलता है, तो हमें कितनी बचत हो रहा है ओवरऑल छूट की क्या निकाल दीजिए। फिर प्लस कितना रुपये है, 20 रुपये है, इस पर कितने की छूट यानी 35% की छूट, यानी 35/100, बात खत्म। कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से 10 से 7 बार में, इससे 20 से 5 बार में, 5 से इसको 7 बार में, तो यहाँ पर 7 चुका 28, फिर प्लस में आ गया 7, तो 28 और 7 कितना होता है 35, तो ओवरऑल छूट कितने रुपए का होगा 35, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लल्लू सा सवाल है यार, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इतना अच्छे जो लेवल वाला सवाल कराए वो कैसे समझ में आएगा बताना जरा। तो क्वेश्चन को दिल पर लेना है, दोबारा देखना है, फिर समझना है कहना क्या चाह रहा है, बहुत ईजी सवाल है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 100 अंकित करता है और उस पर 60% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% का बेट लगाने के बाद 444 रुपये में बेचता है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। अब इसमें एक लाइन है, ये वाला लाइन मैं आपको समझना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए इतना परसेंट वो छूट वाले मूल्य पर 25% का बेट लगाने के बाद, यानी बेट लगाता, अब इसका मतलब क्या हुआ समझो। अगर मान लो मैं कहीं गया हूँ, मान लो मैं लॉटरी खेल रहा हूँ, तो मान लो कोई यहाँ पे एक लॉटरी है, ठीक है, ये 100 रुपये की लॉटरी है, तो उस पर बोलता है काम करो भाई साहब, एक लॉटरी को आप इस पर क्या करो कि 60% का डिस्काउंट लो, यानी 40 रुपये में लॉटरी ले लो। लॉटरी ले लिया 40 रुपये में, ठीक है। अगर मान लो लॉटरी 40 रुपये ले लिया, अब एक और चीज़ होता है कि उसमें ये बोलता है कि मान लो ये लॉटरी है, अगर आप मान लो मैं इसमें आप कुछ और ऐड कर लोगे, यानी बेट लगा लोगे, समझो कुछ पैसे इसमें ऐड कर दोगे तो आपको इतना मिलेगा। तो बेट लगाने में मतलब क्या होता है, यानी जो पैसा आप में होता है ना उसमें ऐड किया जाता है, यानी लगाया जाता है। डिस्काउंट मतलब कम होता है, यानी टोटल पैसे में से हटाया जाता है, और बेट में पैसा ऐड किया जाता है
कितना परसेंट का बेट लगाया था कि चलो ये काम करो, आप मान लो ये बट्स जीतोगे तो मैं आपको जो आपका ओरिजिनल जो पैसा ना उसमें 25% का बेट एक्स्ट्रा दूंगा। यानी एक्स्ट्रा लगाया जाता है, एड ऑन होता है। बस यही बात समझना कि कभी भी बेट का मान अगर पूछे कि बेट लगाया जाता है तो हमेशा ये ध्यान रखो वहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, यानी एड ऑन होता है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारे पास MP और ये हमारे पास SP। और तो पूछा क्या है, तो एक्स का मान ज्ञात करो, और एक्स का मान क्या है, अंकित, यानी एक्स जो हमारे पास MP है, यानी मार्क प्राइस का हमें मान फाइंड करना है। बोला है 60% का छूट देता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 6/10, ठीक है। इसको और काट सकते हो 3/5, यानी मार्क प्राइस 5 था, 3 का छूट दोगे यानी 2 में जाएगा, यानी मार्क प्राइस 5 था, 3 का छूट यानी सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा। अब उस पर 25% का बेट लगता है, 25% का बेट माना 1/4, यानी 4 की चीज है, 1 का बेट लगता है यानी 5 में होगा। यानी यहाँ पर मार्क प्राइस 4 था, 1 का बेट यानी 5 रुपये हो गया बस। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, देखो कितना प्यार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये देखो ऐसे काट भी सकते हो कि 2 से 2 बार में खत्म, 5 से 5 बार में खत्म, तो ये 2:1 हो जाएगा। यानी ये बोल सकते हो कि जो यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ 1 का मान यहाँ पे कितना दिया है 444, तो आप ऐसे बोल सकते हो जो 444 है कितने का मान है, 1 का मान है। हमें मार्क प्राइस यानी एक्स का मान निकालना है, 2 का मान इंटू में 2 कर दोगे तो बस 444 का 2 गुना करोगे तो 888 होगा, और ऑप्शन नंबर सी हो गया। बताओ, ये थोड़ा नया सवाल था, बेट का मतलब समझना था, क्योंकि जब ये समझ लिया तो सवाल देखो कितना लल्लू सा था, है सवाल में कुछ दम। तो बस कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, क्योंकि भाई साहब जो हम एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, इस तैयारी का बस माइंड का खेल चेक करता है, ज़्यादा इसमें हार्ड एंड टॉप सवाल नहीं देता है। जो IIT JEE में वो सारी चीज़ें देता है, जो 11th-12th में जो पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंसेस उस टाइप का नहीं देता है। इसमें माइंड का खेल होता है कि क्योंकि आपका समय मिलता है 30 सेकंड, 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका सोल्यूशन भी देना है। तो एग्जामिनर समझता है कि कितना कम समय में चीज़ों को इसको दें कि इसको बना पाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी इसी पे एक और क्वेश्चन दिया हूँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु X अंकित करता है और उस पर 20% की छूट प्रदान करता है, ठीक है। फिर कह रहा है छूट वाले मूल्य को 25% में बेट लगाने के बाद 3 से 31 रुपये में 3 से 51 रुपये में बेचता है, तो X का मान ज्ञात करें। बस लल्लू सा सवाल। MP SP छूट कितना दे रहा है भाई साहब, 20% का, यानी 1/5, यानी कोई चीज 5 है, 1 का छूट यानी 4 में जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करो, 25% का बेट लगाया था, यानी 1/4, तो ये बोले कोई चीज 4 है तो 5 में जा रहा है, बस बात खत्म। ये तो बहुत ईजी है यार, क्योंकि देखो आमने सामने ऐसे ही कट जाएगा, तो डायरेक्ट बोल दोगे 1:1, तो यहाँ पे 1 का मान कितना दिया है, यानी 3 से 51 में बेचता है 1 का मान, और हमें 1 का ही मान पूछा है, तो हमारे पास 3 से 51 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बात खत्म। ये तो और लल्लू से सवाल निकला, क्योंकि सारे आपस में कट गए, क्योंकि 20% का छूट और 25% का फिर बेट लगा दिया। समझ में आया? तो बहुत इजी सवाल था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक हार का क्रय मूल्य, ठीक है, समझ गया। क्रय मूल्य निर्माण, देखो निर्माण शुल्क सहित, यानी जो उसमें पैसा लगा उसके सहित 2.5 लाख रुपए का है, समझो, यानी 2,50,000, यानी ये 2.5 लाख। और अमित इसे बेचकर 15% का लाभ कमाना चाहता है, यानी निर्माण का सम्मान इतना है, समझो, यानी जो निर्माण उसमें पैसा उसे लगा इतना है, लेकिन उसको बेचकर उसको यानी कितना बेचेगा कि 15% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। बट एक और पॉइंट दे दिया है, फिर बोला है और बिक्री के समय वो हार का निर्माण शुल्क पर 5% का छूट घोषणा करता है, यानी जो बनने टाइम पर जो है उस पर क्या कर रहा है, 5% का छूट वो करता है कि भाई साहब इस पर छूट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि निर्माण शुल्क कितना है 20,000 है, तो हार का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो भाई साहब यहाँ पे कितना है 20,000, और यहाँ पे 2.5 लाख, देख रहे हो भाई साहब, तो जो बनाया गया है 20,000 का बनाया गया है, और बेचा कितना जा रहा है 2.5 लाख रुपए में। भाई साहब गजब का धोखा है यार, कोई चीज़ 20,000 बेच कर 2.5 लाख में आप बेच रहे हो, यानी अंदाजा लगा लो किस टाइप का है। तो ये होता है कमाने का जरिया। तो देखो निर्माण शुल्क कितना है 20,000, इस पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 5% का, ठीक है। तो पहले यही निकाल लेते हैं। मान लीजिए 20,000 का है कोई चीज़, ठीक है, और इस पर हमें 5% का छूट चाहिए, तो 5/100, 00 से 00 खत्म, तो 200 और 5 गुणा करोगे तो 500 में, और 200 से गुणा करोगे, सॉरी 5 में 200 से, तो 1000 आएगा, यानी 2×5 = 10, यानी 1000 रुपये भाई साहब ये हो गया, यानी 1000 रुपये का छूट देते हैं। अब फिर उस पर क्या कर रहा है कि 2.5 लाख पे 15% का लाभ कमाता है। तो कोई चीज़ कैसे बोलोगे, समझो मान लो कोई चीज़ 2.5 लाख है, 1 2 3 4, ठीक है, 2.5 लाख की चीज़ है, और उस पर 15% का लाभ कमाता है, यानी मान लीजिए कोई चीज़ 100 है, 15 का लाभ यानी 115 में जाएगा, बात खत्म। तो देखिए कितना का लाभ कमाता है, 00 से 00 खत्म, समझिए। फिर 00 यहाँ पे 25 25 125, हाथ में 12, 25 से कम 25 और 12, 25 और 12 37, हाथ में कितना आ गया भाई साहब, 37 के साथ होता है, हाथ में 3, फिर 25 और 3 कितना होता है, 25 और 3 28, यानी 2,87,500 में बेचेगा, तो अभी तो 15% का लाभ कमाएगा। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, एट द लास्ट वाला लाइन पढ़ते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं।
लास्ट वाला लाइन पढ़ो, कह रहा है तो हार का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब अंकित मूल्य कैसे निकालोगे, यानी मार्क प्राइस कैसे निकाला जाएगा। तो मार्क प्राइस आप कैसे निकालोगे, समझो मार्क प्राइस क्या होता है। तो मार्क प्राइस में पहला जो आपका डिस्काउंट दिया वो भी ऐड होगा, और जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो भी ऐड होगा। यानी जो आप पहले डिस्काउंट दे रहे हो वो भी ऐड होगा, और जो प्रॉफिट कमा रहे हो वही ऐड होगा। मान लो कि सब कुछ मैंने पहले ही फिक्स कर लिया कि ये है, मैं ऐसा फिक्स कर लेता हूँ अपने दिमाग में कि ये हमें 2000 में बेचना है, लेकिन 2000 में बेचना है तो मैं भी ये भी दिमाग लगाऊंगा कि ये चीज़ पड़ा कितना था 1000 रुपये, और 1000 रुपये में इसमें 10% का डिस्काउंट देता हूँ, और उस पर मान लो कि 30% का मतलब प्रॉफिट भी कमाऊंगा, यानी 30% का प्रॉफिट कमाऊँ। तो मेरा दिमाग में फिक्स है कि 1000 की चीज़ें पहले 10% का इसको डिस्काउंट देना है, और फिर उसके बाद से 30% का हमें प्रॉफिट कमाना है, तो 2000 में बेच देना है। यानी समझ रहे हो, इसमें उल्टा प्रोसेस पूछा है। तो आप अंकित मूल्य के निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना था 2,87,000 ये था, और यहाँ पे कितना रुपये ये दिया था छूट 1000 रुपये, तो इसमें 1000 रुपये ऐड कर दो, बस बात खत्म। इसमें 1000 रुपये ऐड कर दोगे तो हमारे पास पता चल जाएगा इसमें क्या होगा। देखो डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, यानी प्रॉफिट में डिस्काउंट, तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर दो। तो प्रॉफिट के साथ इतना हम बेच रहे हैं तो इसमें 1000 रुपये ऐड कर दो, 1 2 3 0 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 8, और ये तो 28, यहाँ पे कितना 28 8 500, कितना गया भाई 28 8 500, 28 8 500 ऑप्शन नंबर टी। तो ये सवाल था, तो ये समझने से इसमें उल्टा दिया था, और अच्छा सवाल है। और देखो पूछा क्या, आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है भाई, आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा। बहुत ऐसे बच्चे तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि सवाल कहना क्या चाहता भाई, क्या पूछ दिया। तो बढ़िया सवाल था, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार पीछे करना, फिर दोबारा देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं कि किस क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। सेम डिट्टो सवाल जो मैंने क्या बोला था कि 2 को मैंने कराया था, और एक क्वेश्चन में रखा हूँ, देखो यहाँ रखा हूँ, अब और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या आपको बोला था, ऐसा सवाल में 3 चीज लेते हैं, एमपी एसपी सीपी, ठीक है। अब छूट देखते हैं कि कितना का छूट देता है। देखो 10% का छूट देता है, यानी कोई चीज मान लीजिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, आप ये बोलोगे कि एमपी उसका 10 था, 1 का छूट दिया यानी 9 में जाएगा, बात खत्म। फिर देखो प्रत्येक 12 वस्तु खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, यानी जो खरीदता है, जो पैसा देता है, उसको क्या लिखते हैं भाई साहब, सेलिंग प्राइस में। यानी कितना वस्तु खरीदा है तो 12, तो इंटू में 12 कर देंगे। और जो लेके आता है, यानी टोटल जो वस्तु लेके आएगा उसको हम क्या करेंगे भाई साहब, मार्क प्राइस में लेंगे। तो कितना लेके आएगा, यानी 3 वस्तु मुफ्त में भी लाएगा, और 12 खरीदा, यानी लेके आएगा टोटल 15 वस्तुएं, तो इंटू में हम 15 कर देंगे, बस बात खत्म। यहाँ से पहले इसका रेशियो लेकर हम अपना थोड़ा वैल्यू छोटा कर लेते हैं। देखिए अगर मान लो 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, अब कटेगा 2 से 5 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, तो ये हो जाएगा 50 25, और ये हो जाएगा 36 18, यानी 25:18 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, आगे पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा और इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ मतलब क्या है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी मान लो सीपी 5 था तो 1 का लाभ यानी 6 कमाएगा। अभी मैंने बताया था क्या, ये दोनों बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पर 6 है तो इंटू में 3 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। जब यहाँ 3 की होती है इधर भी 3 कर दोगे, बात खत्म। अब समझो यहाँ आ गया 25, यहाँ 18, और यहाँ पे 15, 3 चीजें आ गया। अब बोला क्या है वो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है पढ़िए, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य किया गया होगा, कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है, 15 की चीज है 25 में जा रही है, तो कितना बढ़ रहा है भाई साहब देखना, तो भाई साहब 10 बढ़ रहा है, कितने पे, कितने 15 पे, इंटू में 100 कर देंगे। अब देखो 5 दूना 10, 5 3 15, 2/3 होता है भाई साहब 66 सही 6-7%, और यही आंसर है ऑप्शन नंबर है, क्योंकि 1/3 होता है 33.33%, उसी का 2 गुना होता है 66.66%, जिसको हम लोग लास्ट में 6 7 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और देखो ये कांस्टेबल में पूछा हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल में। अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया था तो उसमें क्या पढ़ाया था, तो उसमें आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन कराया था, और दूसरा क्वेश्चन कराया था एनटीपीसी का, और ये कांस्टेबल का है। देखा, तो एक ही सवाल को घुमा फिरा के इधर उधर चीजें से पूछता है, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज के बाद से इतना दावा करके चलता हूं कि आप लोग एग्जाम में कभी गलती नहीं करोगे ऐसे सवाल को, क्योंकि भाई ने पढ़ाया है इस लेवल का कि गलती हो ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, शेयर करना है, समझ रहे हो। जो भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो करना है आप लोगों के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 50-50 की खरीद, यानी 5050 रुपए की खरीदी पर 2 प्रकार के स्कीम उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पहली स्कीम पर क्या है 20% की छूट दी जाती है, तथा दूसरी स्कीम पर 15% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो दोनों स्कीम के राशियों के बीच का अंतर,
यानी समझ रहे हो, यानी दोनों डिस्काउंट है ना उसके बीच का अंतर निकालना है। तो पहला का तो हमें मालूम है कि पहला 20% मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 सक्सेसिव मिल रहा है, तो 2 सक्सेसिव मिला के एक पहले एकल डिस्काउंट निकालते हैं, फिर इसका और एकल डिस्काउंट का डिफरेंस जो आएगा टोटल का उतना निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो निकालिए। तो पहला का तो मालूम है कि 20% आ गया है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो कि पहले हमें मालूम है कि 20% है, लेकिन दूसरा में क्या है, पहले 15% का है, फिर प्लस इसमें सक्सेसिव लगा लेता हूँ। जहाँ अगर 2 बार दिया है सक्सेसिव डिस्काउंट तो 2 सक्सेसिव लगा लो तो एकल डिस्काउंट आएगा। तो a + b - ab × 100, ठीक है। तो 15 × 5 = 20 माइनस 75/100, यानी ये बोल सकते हो कि 0.75। तो 20 में से 0.75 करोगे तो 19.25 आ जाएगा। अब हमारा पहले कितना था 20, अब आ गया 19.25। डिफरेंस कितना है भाई बताना जरा। तो आपको मालूम है कि 0.75 का डिफरेंस है। हमें टोटल इतना परसेंट का डिफरेंस यही तो है। टोटल कितना है 50-50, तो आप क्या बोलोगे, जो 50 है इसका हमें निकालना कितना है 0.7%। हटता है तो 00 आता है, ये पॉइंट हटेगा तो 00 और आ जाएगा। बस बात खत्म। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ये भी कोई सवाल है। आइए 10 से 10 खत्म। अब ऐसा करते हैं, काटते हैं इसको। काटने से बेटर है कि 75 से गुणा कर लेता है और जितना अंक आएगा ना उतना अंक से गुणा ऊपर कर लेंगे। 75 से गुणा कर लो, यानी मान लो 5 से काट के भी ला सकते हैं, बट मैं गुणा करके थोड़ा ला देता हूँ। 50 25 के 5 हाथ में 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 2 50 25, ठीक है। 7 5 35 के 5 हाथ में 3, फिर यहाँ पर 3 7 5 35। तो हमारे पास जो आंसर आया देखो कितना है, ये आया 5 5 2 7 5 3 8, फिर यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, और नीचे कितना अंक है 3 अंक है, तो 1 2 3, यानी कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो भाई साहब 37.875 आएगा। 37.875 ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। देखा, तो मैंने इसीलिए गुणा कर दिया क्योंकि नीचे ये है 0, काटोगे तो ज्यादा कैलकुलेशन होगा। थोड़ा गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब गुणा कर लोगे जितना नीचे 0 है उतना अंक के बाद से पॉइंट लगा दो, बात खत्म। 3 अंक नीचे 0 था, 3 अंक के बाद से मैंने पॉइंट लगा दिया, खत्म। तो ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका, कि कैलकुलेशन कहाँ बचा पाओगे। क्योंकि कैलकुलेशन बचा पाओगे तभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई साहब अपना समय बचा पाओगे। नहीं तो पता चले कि यहीं पे इतना समय लगा दोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाओगे। आओ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और 23 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा परी ने 6580 क्रय मूल्य के एक खिलौने पर अंकित मूल्य 65% अधिक रखा, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य 25% की छूट देती है और ग्राहक खिलौने के ₹P भुगतान करता है तो P का मान बताएं। यानी ₹P जो भुगतान करता है उसका मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। परी ने 6580 रुपए का क्रय मूल्य के, ठीक है, CP इतना है, हमको मालूम चल गया। अंकित मूल्य पर 65% अधिक रखा, ठीक है भाई साहब, 65% अधिक रखा। क्रय मूल्य के एक खिलौने पर अंकित मूल्य 65% अधिक रखा। MP ASP CP मान लो 100 है, 65% अधिक रखा, यानी 165 रखा होगा। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला लाइन पढ़ते हैं। यदि वह अंकित मूल्य पर 25% का छूट देती है, अंकित मूल्य पर 25% का छूट, तो आप ये बोलोगे 165 अंकित मूल्य है जो अपने आप का 100 का मान है, 25 का छूट यानी 75 में जाएगा। 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 3 15 हाथ में 1, 16 3 48 और 1 49, यानी 495/4, यानी 495/4। ये तो यहाँ पर आ गया 495/4, डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 दूना 8, फिर 1 15, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12, फिर आ गया पॉइंट, फिर आ गया 4 7 28, फिर 4 5 20, यानी 123.75, यानी 123.75। कितना भाई साहब 25% की छूट देने पे इतना में जाएगा। बात खत्म। अब देखते हैं क्या बोला है। अब बोला है क्या है, तो ग्राहक खिलौने को ₹P में भुगतान करता है, तो P का मान ज्ञात, यानी हमें क्या मिल गया, इसका सेलिंग प्राइस का मान ज्ञात करना है। हमें क्रय मूल्य दिया है 6580, तो आप ये बोलोगे जो 6580 है कितने का मान है भाई साहब, यानी 100 का मान है। हमें निकालना कितना है, तो 123.75 का मान निकालना है। पॉइंट हटेगा, 00 नीचे आएगा, बस। आओ अब इसको कैलकुलेट करते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं। 10 से 10 खत्म। 5 से 2 बार में, 5 से इसको 5 दूना 10, फिर यहाँ पर 23 5 का 20, फिर 7 7 5 7 35 50 25, फिर 2 से इसको काट लो, 2 3 6, फिर 2 दूना 4, फिर 2 9 18, इतना आ गया। अब देखो इतना तो मालूम है भाई साहब कि 9 5 45 और लास्ट में 2 अंक के बाद से पॉइंट होगा, तो ये तो होगा नहीं, दोनों खत्म। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 75। देखो मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, जब मैं यूनिट डिजिट का बात करूं तो 9 में 5 से गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, यहाँ पर 0 है तो ऑप्शन नंबर डी खत्म, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म, आंसर आ गया। बाकी आपको विश्वास नहीं तो गुणा करके देखना, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो मैं क्यों करूं गुणा भाई साहब, क्यों बैठ के अपना टाइम पास करूं, जरूरत नहीं है टाइम पास करने का, क्योंकि हमने प्यार से चीजों को निकाल दिया है।
बाकी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 8 1 9 और 4 2 6 5 11 7 18, ठीक है, उस 9 ये हो गया 6 6 12, हाँ 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। देखो और आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है 4 2 6 और यहाँ पे कितना 5 1 11 और 7 18, यानी 9 है। 9 का मल्टीपल यानी जो संख्याओं में होगा 9 का मल्टीपल होगा। ये देखो 9 का मल्टीपल क्या बोलता है, संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होना चाहिए 9। 9 का अगर मान लो ये हो गया कितना 9 इसमें होगा 6 6 12 और 7 6 6 12 और 7 कितना 19 और 5 24, ये भी खत्म। देखो 8 और 1 9 खत्म, और देखो 7 और 2 9 खत्म, 5 और 9 खत्म, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मैंने 9 के मल्टीपल से वेरीफाई कर लिया और बाकी आप ऐसे गुणा करके यूनिट डिजिट से भी बुला दिया। तो ये होता है आंख नाक कान गला सब कुछ खुला होना चाहिए एग्जाम में, कि भाई साहब क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी देखें, कि मैं पूरा बैठ के यहाँ पर सोल्यूशन करके आंसर नहीं ले रहा हूँ, बस सेकंडों में चीज़ों को उड़ा देना है, बात खत्म। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं और 24 पढ़ते हैं क्या क्या। कह रहे एक दुकानदार एक मोबाइल फोन के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है और फोन का क्रय मूल्य 12,000 है, तो फोन का अंकित मूल्य क्या करें। स्टार्टिंग इसी से किए हैं, खत्म भी इसी से कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्रय मूल्य कितना दिया है 12,000, तो हमें मालूम है कि एमपी का मान निकालना है और सीपी 12,000 दिया है, बात खत्म, ठीक है। और बराबर में अब यहाँ पे देखो यह 25% का छूट देता है, जिसकी वजह से वो 10% का लाभ कमाता है। ऊपर क्या होता है लाभ, यानी 100 में लाभ कमाओगे तो 110 और 25 का छूट, यानी 100 में 25 का छूट यानी 75 में जाएगा, बात खत्म। करिए कैलकुलेट ब्रो। यहाँ पर देखिए अगर मैं 5 से काटूं तो ये 15 पचे 75, 5 से 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10। अब देखो 15 से इसको काट लो तो 15 8 120 00, तो 22 में 8 से गुणा कर लो भाई साहब, तो एमपी बराबर में ये हो जाएगा 00, 8 दूना 16 के हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, यानी 17,600 हो जाएगा। और 17,600 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ये इतना लंबा चौड़ा सवाल दिया था, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक और अपना कैलकुलेशन यहाँ पे, बात खत्म। तो क्वेश्चन पढ़ना है बस, आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मालूम है तो सेकंडों में चीजों को उड़ा दोगे। आओ भाई आज का ये लास्ट सवाल जो हम लोग खत्म करेंगे आसान तरीके से। आइए कह रहा एक दुकान, ठीक है, किसी उत्पाद पर 10%, 15%, 20% के 3 क्रम अगर छूट देती है, वह एकल समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप अंकित मूल्य समान। यानी जो उसका एकल छूट परसेंट आएगा ना, वही आपका एमपी हो जाएगा, वही का मान होगा। बस झूठो मूठो का दिया है जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम मूल्य समान हो, यानी जो उसका हमें क्या तीनों क्या निकालना है, इसका तीनों का छूट परसेंट जो एकल छूट के बराबर में। मैंने इसका फॉर्मूला ही बताया था। फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, फॉर्मूला से खुद निकालना, बाकी मैं अपने तरीका से निकाल दूंगा दोनों को बना के। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, फिर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स बट्टे में हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर था प्लस एक्स वाई जेड बट्टे में 10,000। ये फॉर्मूला से बनाना आप खुद आंसर निकल के आ जाएगा, बट मैं फॉर्मूला से नहीं बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा अपने तरीका से। कि मैं कैसे बनाऊंगा ये मैंने ऑलरेडी दूसरी क्लास में पढ़ा दिया हूँ, तो इसकी नीड नहीं है। देखो ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले उतारते हैं 10 15 20, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20। पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगा लो, जो आएगा फिर उसके साथ लास्ट वाला का लगा लूंगा। तो 10 और 15 का लगा लो, 10 प्लस में 15 माइनस में 10 इंटू में 15 बट्टे में 100। तो हो जाएगा 15 और 10 कितना होता है भाई 25 होता है, माइनस में 150 और बट्टे में 100 यानी 1.5। तो 25 में 1 घटा दो 24, 24 में पॉइंट घटा दो 23.5, ये आ गया। इसके साथ दूसरे वाला लगा लो यानी 20 लगा लो, प्लस में 20 फिर माइनस 23.5 इंटू में 20 और बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, हटाओ यहाँ से पॉइंट हटा के एक जीरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 23 और ये हो जाएगा 43.5 माइनस, यहाँ पर देखो तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 5 दूना 10 हाथ में 1, फिर 3 दूना 6 1 7, फिर 2 दूना 4 और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा हमारे पास 100। तो एक जीरो से एक जीरो 4.5, यानी ये बोल सकते हो कि 43.5 में से आपको घटाना है 4.7, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये भाई साहब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। बस फिर भी हम घटा के देख लेते हैं, नहीं ये तो हो सकता है ना 40.8 में, फिर भी देखते हैं, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब यहाँ पर क्या था 43.5 से घटाना किसका है 4.7। तो देखो 15 में से 7 के कितना होता है 8, फिर हो गया यहाँ पर 42 में से 4 गया, यानी 12 में से यहाँ तो 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ पर 38.8 होगा और एक ही ऑप्शन है 38.8%। और कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। यानी जो तीनों का छूट निकाल के एकल छूट कितना है 38.7 और 38.8, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा भाई साहब टोटल आज के 25 सवाल, और बताना आज का सवाल आपको कैसे लगा।
क्योंकि सारे सवाल बढ़िया बढ़िया रखे थे। ऐसा नहीं कि कोई उल्लू जुल्लू सवाल था, अच्छा अच्छा सवाल था और बढ़िया था। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उससे बेटर है हमारा डिस्काउंट, क्योंकि इस बार रेलवे ने डिस्काउंट का ढंग के सवाल पूछा। ऐसा नहीं कि लिल्लू सा सवाल पूछ के दे दिया, नहीं, अच्छा सवाल पूछा था। तो भाई साहब ये है अपना AR पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा भाई। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और हैंड रिटन नोट्स वहाँ से ले लीजिएगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन को लिखिएगा नहीं, हैंड रिटन नोट्स को क्वेश्चन को देखिएगा, खुद वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्यूशन करिएगा। जब खुद से सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर वीडियो को देखना, ठीक है भाई। बाकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारा चैनल का सब्सक्राइब करना और इस घंटे का बटन दबाना, क्योंकि घंटे का बटन नहीं दबाओगे तो हमारी वीडियो कब आएगी कब चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है घंटे का बटन को दबाना, और उसके बाद से एक ही काम करना है कि वीडियो को कैसे पे भाई कमेंट करो कि आपका भाई कैसा पढ़ा रहा है, क्या और तरीका बेस्ट कर सकता है, क्या आप और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या मैं ख़राब पढ़ा रहा हूँ, उसका भी हमें सजेशन जरूर दीजिए। बाकी भाई साहब वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही हो, भाईचारा है तो करोगे, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद भाई।